आज का अपना पहला कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। और इस एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर का जितना भी थ्योरेटिकल वर्क है वो सारा मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ प्रोबर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, वो भी अपन क्लियर करेंगे, उनके प्रूफ भी अपन देखेंगे। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखना है आपको। तो आज का अपना जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है दोस्त एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, ये है दोस्त अपना आज का कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपने को एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट। हल्का सा मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ, क्विक आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद अपन इस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, प्रोपर्टीज हैं, रिजल्ट्स हैं, लेकिन पहले अपने को इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बोले तो अपने को एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर समझने से पहले अपने को एक बार पास्ट में चलना पड़ेगा, एक बार बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा, और वहां जाकर अपने को एक बार देखना पड़ेगा कि भैया अपन ने जो पढ़ा हुआ इनर प्रोडक्ट स्पेस वो क्या था। ठीक है, हल्का सा एक बार उसकी झलक देख लेते हैं। अपन एक बार चलते हैं दोस्त, कहाँ? अपन चलते हैं दोस्त इनर प्रोडक्ट स्पेस की तरफ। उसके बाद फटाफट यहीं आएंगे एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर की तरफ, एक बार जान लेते हैं। तो दोस्त अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में क्या पढ़कर आए थे, अपन इसके बारे में क्या जानते हैं, बहुत आसानी से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा मैं। अपन दोस्त एक वेक्टर स्पेस के बारे में जानते थे। ओवर द फील्ड एफ अपने पास एक वेक्टर स्पेस हुआ करता था, और इस वेक्टर स्पेस के साथ एक फंक्शन काम करता था जिसको अपन इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहा करते थे। और वो इनर प्रोडक्ट फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिखता था, आप समझ पा रहे हैं? वो इनर प्रोडक्ट फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिखा करता था। कहने का मतलब एक वेक्टर स्पेस हुआ करता था ओवर द फील्ड एफ, और एक इनर प्रोडक्ट फंक्शन हुआ करता था। ये दोनों मिलकर, ये वेक्टर स्पेस और ये इनर प्रोडक्ट फंक्शन दोनों मिलकर एक कॉन्सेप्ट बनाते थे, एक कॉन्सेप्ट को जन्म देते थे जिसका नाम था इनर प्रोडक्ट स्पेस। जी हाँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अभी मेन बात तो यही है, वेक्टर स्पेस के बारे में अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं। मेन तो यही है कि ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हैं ये कैसा फंक्शन है। आप जानते हैं अपन जनरली 11-12 पर पढ़कर आए हैं दोस्त। फंक्शन को अपन इस प्रकार से दिखाते थे, एक मैपिंग होती है, फंक्शन को अपन एफ एक्स टू वाई इस प्रकार से दिखाते हैं। लेकिन यहां पर ये जो दिखाया जा रहा है ये भी एक फंक्शन यानी कि एक मैपिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। ये एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट की फॉर्मेट में, और ये इनर प्रोडक्ट फंक्शन बनने के लिए ये मैपिंग, ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट फंक्शन बनने के लिए कुछ एग्जाम्स, कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। वो किस प्रकार से करता है? पहली बात तो ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हैं ये डिफाइंड होता है इस वेक्टर स्पेस वी के लिए v क्रॉस v से फील्ड f की तरफ। बोले तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट v क्रॉस v है, ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन। अब जाहिर सी बात है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपन दो एलिमेंट्स को मिलाकर एक सिंगल एलिमेंट आउटपुट में आएगा। तो यहां पर इस कोमा देख रहे हैं, कोमा सेपरेट करता है, एक एलिमेंट इस कोमा से पहले और एक एलिमेंट इस कोमा के बाद आता है। बेसिकली एफ फंक्शन को, एक मैपिंग को अपन इस प्रकार से दिखाते हैं। तो इनर प्रोडक्ट फंक्शन में अपना मेन काम यही है कि अपन मैपिंग को इस प्रकार से दिखाएंगे दोस्त। अब ये डिफाइंड किस प्रकार से होगी? कुछ प्रोपर्टीज होल्ड करेगी। पहली प्रोपर्टी क्या होल्ड करेगी? अगर कोई दो एलिमेंट अपन लेते हैं u, v वेक्टर स्पेस v से, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे ये वाली, इनर प्रोडक्ट ऑफ uv। इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट किसका? u और v, दो वेक्टर लिया अपन ने वेक्टर स्पेस v से, वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, इनर प्रोडक्ट v, u। ये v है, ये u है। ऊपर मैंने लगाया कॉन्जुगेट। बोले तो कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट v, u, यानी कि अगर इनर प्रोडक्ट uv है तो इसका किसके इक्वल आ रहा है? कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v, u। यहां से देखिए, यहां पर uv है, यहां पर vu है, और इसको क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलते हैं इसको। याद आ रहा है आपको? यही पढ़ाया होगा ना, कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलते हैं इसको। अब बात करें दोस्त नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या थी? याद करो, नॉन नेगेटिविटी। इनर प्रोडक्ट ऑफ u, v ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव कभी नहीं होता है। इनर प्रोडक्ट ऑफ u, v। अच्छा, आप एक बात मैं आपको पहले बता के चलूं, u और v को मैं लिखने का तरीका क्या है मेरा, जो पुराने स्टूडेंट मुझको जानते हैं वो अच्छे से पहचानते हैं मेरी राइटिंग को। मैं u को ऐसे लिखता हूं, मतलब इसके जो
नीचे की तरफ इसका चोंच रहता है, यू ऐसे रहता है, और वी को मैं ऐसे लिखूंगा ऊपर की तरफ ऐसे कुंडी बना के, समझ रहे हो ना। तो इस बात को समझना अच्छे से, मैं यू को नीचे की तरफ लिखूंगा, चोंच नीचे, और वी को ऊपर की तरफ। तो कई बार क्या होता है जल्दबाजी में यू और वी को आप फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो पहले बता रहा हूं मैं यू ऐसे लिखूंगा और वी ऐसे लिखूंगा, है ना। तो ये यू है, ये वी है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। बोले तो नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है। साथ के साथ एक प्रॉपर्टी और काम करती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू जीरो। ये दूसरी एग्जाम्स हो गया इसका। तीसरा एग्जाम्स क्या है इसका, तीसरा एग्जाम्स ये है दोस्त, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। वो ये है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू। देखिए ध्यान से, ये दो एलिमेंट्स को अपन ने कंबाइन कर लिया, दो वेक्टर्स को कंबाइन कर लिया, तो ये सिंगल, ये इस कोमा से पहले ये पूरा ए यू प्लस बी वी एक सिंगल वेक्टर है, कोमा डब्ल्यू ये दूसरा वेक्टर हो गया। दैट्स इक्वल टू, इसमें क्या होता है ए बाहर आ जाता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू के साथ डब्ल्यू लग जाता है, प्लस इसमें फिर बी बाहर आएगा और इनर प्रोडक्ट वी के साथ डब्ल्यू लग जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर ये जो फंक्शन है v क्रॉस v से f, ये फंक्शन जब ये तीन एग्जाम्स होल्ड करता है, ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तब जाकर ये फंक्शन कहलाता है इनर प्रोडक्ट फंक्शन। और जब भी ये वेक्टर स्पेस इस इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ कंबाइन होता है, तो ये इनर प्रोडक्ट विद दिस इनर प्रोडक्ट फंक्शन इज नोन एज इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये है मेरे दोस्त इसकी पूरी कहानी, ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। हालांकि आपने पहले काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने फिर से एक बार क्विक रिवाइज करवा दिया आपका। इनर प्रोडक्ट स्पेस का पूरा इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं घुमा फिरा के इधर उधर इस्तेमाल करूंगा दोस्त, जादू वाला काम होगा सारा। अगर ये सब चीज़ें पड़ी हुई है तो आप इस एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर को तुरंत पकड़ लोगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं समझ पाएंगे आप, ये पहले आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है मेरे दोस्त, मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया। इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर को समझने के लिए। अब साथ के साथ कुछ एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी और है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, उसको और बताता हूँ, क्योंकि उनका भी अपन लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी अपन ने दोस्त ये पढ़ी थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं लिखूँ इस तरीके से ए यू कोमा वी, समझना, देखो इसको ट्रिकी बताऊंगा मैं। ये दो एलिमेंट है, दो वेक्टर है, एक ए यू सिंगल, ये पूरा सिंगल है, कोमा से पहले एक सिंगल है, कोमा के बाद ये दूसरा है। तो अगर पहले वाले वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट या स्केलर बोले तो बेसिकली ए और बी क्या होता है, स्केलर। मैं आपको बताता चलूं, यहां पर जो भी मैंने ए और बी इस्तेमाल किए हैं, ए और बी क्या है मेरे फील्ड से आते हैं, बोले तो स्केलर। अब वेक्टर स्पेस के केस में यहां पर जब इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो यहां पर जो फील्ड होता है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है, वो रियल का सेट भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स का सेट भी हो सकता है। इसी के साथ एक बात और बताता चलूं मैं आपको, जब भी इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करते हैं, अगर हमारा फील्ड एक रियल का काम करता है, रियल का सेट होता है, तो उसको बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। क्या बोलते हैं दोस्त, यूक्लिडियन स्पेस। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, कहीं काम आ जाएगी एग्जाम में। जब भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस के लिए करते हैं, अगर वो वेक्टर स्पेस का फील्ड, क्योंकि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड होता है, अगर वो फील्ड रियल है तो जो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है उसको बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। अगर वो इनर प्रोडक्ट का स्पेस जिस वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड हो रहा है, अगर वो फील्ड आपका कॉम्प्लेक्स है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी स्पेस। क्या बोलते हैं दोस्त, यूनिटरी स्पेस। कहीं ना कहीं काम आएगा एग्जाम में आपके, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो जहां जहां आएगी मैं बताता चलूंगा। फिलहाल इस प्रॉपर्टी पे आते हैं दोस्त। तो मैं कह रहा हूं अगर पहले एलिमेंट के साथ स्केलर आ रहा है, स्केलर बोले तो ए, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, तो इस वजह से अपन ए को बाहर निकाल लेते हैं। पहले ए बाहर आ जाएगा यू कोमा वी। आप कहोगे सर जी ये कौन सी नई बात है, यहां पर भी हुआ था। देखो ए बाहर आ रहा है, यू लग गया डब्ल्यू के साथ, फिर बी बाहर आ गया, वी लग गया डब्ल्यू के साथ। तो पहला एलिमेंट में ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात है दोस्त, अगर ये स्केलर सेकंड वाले के साथ आ जाए, मतलब इस इधर के साथ आए, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हो जाए यू कोमा बी वी, तो इसमें क्या होगा, बी बाहर आएगा। तो बी जब बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट लगकर आएगा। क्या लगकर आएगा, कॉन्जुगेट लगकर आएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा अपने यू, और यहां पर अंदर आ जाएगा वी। समझ पा रहे हैं। अगर सेकंड वाले वेक्टर के साथ है कोई स्केलर, तो बाहर जब भी आएगा तो कांस्टेंट यानी कि उस पर कॉन्जुगेट लगकर आएगा। क्या लगकर आएगा, कॉन्जुगेट लगकर आएगा। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। ये कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ मैंने रिजल्ट्स यहाँ पर बताए हैं, नंबर 1 नंबर 2, एक दो बात और बताता हूँ।
अगर इनर प्रोडक्ट अपन निकाल रहे हैं किसका, u कोमा जीरो, जीरो एक वेक्टर होता है, यहां पे जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वो वेक्टर होते हैं, किसके होते हैं, वेक्टर स्पेस के होते हैं, जीरो भी एक वेक्टर होता है। अब इन दो में से कोई एक जीरो हो जाए दोस्त, सुन लो ध्यान से, बहुत काम आएगा ये जब अपन एडजॉइंट ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो जब इन दो में से कोई एक जीरो हो जाए, अब भले u चाहे जीरो हो या ना हो, ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा दोस्त, जीरो आएगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। u और v कहां से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस v से आ रहे हैं। a और v कहां से आते हैं, फील्ड से आते हैं। तो यहां पर मैंने जो u v w इस्तेमाल किए हैं, u v और जो w मैंने इस्तेमाल किए वो कहां से आ रहा है, वेक्टर स्पेस v से आ रहा है। तो छोटी छोटी कॉमन सी बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सब रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे। ये है अपना इनर प्रोडक्ट स्पेस, मैंने फिर से क्विक रिवाइज करवा दिया, ये प्रॉपर्टीज बता दिए, जिन जिन का चीजों का इस्तेमाल करेंगे वो मैंने सारा बता दिया आपको। अपन चलते हैं अब एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर की तरफ। करेक्ट, अपन चलते हैं अब एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर की तरफ। पिछली क्लासेस में भी आपको मैंने बताया था लीनियर ऑपरेटर के बारे में, अपन अब पढ़ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर। तो पहले आपको लीनियर ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए। अगर अपनी टी यू से वी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्त, सुन लीजिए ध्यान से, अगर टी अपनी को यू से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर यहां पर हम ये अपनी क्या है दोस्त, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैपिंग होती है, बोले तो डोमेन और कोडोमेन, ये डोमेन ये कोडोमेन जब दोनों सेम हो जाए तो उस केस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है उसको बोला जाता है लीनियर ऑपरेटर। बोले तो अगर मैं इस कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस प्रकार से दिखाऊंगा, v से v या u से u दिखाऊं या v से v दिखाऊं, तो अभी जो बनता है अपने पास वो क्या है दोस्त, अपना लीनियर ऑपरेटर है। क्या है दोस्त, लीनियर ऑपरेटर। यस, अब मैं यहां पर कुछ बातें बता के चलने वाला हूं आपको। अपन कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर। तो अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में जान चुके हैं, करेक्ट, और अपन जान चुके हैं लीनियर ऑपरेटर। अब सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। क्यों, अपने को पढ़ना क्या है, एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर। अपने को पढ़ना क्या है दोस्त, एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, ए लीनियर ऑपरेटर। तो मतलब समझने वाली बात क्या है दोस्त, कि जब तक अपने पास लीनियर ऑपरेटर नहीं है तो अपन एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर कैसे पढ़ेंगे। मतलब कोई चीज है, लीनियर ऑपरेटर नाम की कोई चीज है, तभी तो उसका एडजॉइंट निकालेंगे। यस, यही बात समझनी है। तो पहले अपने पास एक लीनियर ऑपरेटर है कुछ इस प्रकार से, साथ के साथ अपने पास एक वेक्टर स्पेस जिसको अपन क्या बोल गए अभी, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है वो पीछे बता कर आया हूं आपको। इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो दोस्त बात ये है कि जब अपने पास V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, V ओवर द फील्ड एफ अपने पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और टी वी से भी कोई एक लीनियर ऑपरेटर है, तो ये दोनों ये कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस और लीनियर ऑपरेटर दोनों एक बात कहते हैं दोस्त। क्या बात कहते हैं, कि जब भी इस प्रकार की कंडीशंस होगी, आप देखिए इस वेक्टर स्पेस V से V के लिए तो बहुत सारे लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं, T1 T2 T3 इस प्रकार से। सपोज ये T है तो यहाँ पे T1 T2 T3 बहुत सारे। तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ, इस लीनियर ऑपरेटर के साथ अपन एक ऐसा यूनिक लीनियर ऑपरेटर ढूंढ के लाते हैं। अगर अपने पास ये दो बातें हैं, देन देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ऑपरेटर, ए यूनिक लीनियर ऑपरेटर टी स्टार, इसको नाम दे दिया अपन ने टी स्टार। भाई जैसे टी एक लीनियर ऑपरेटर है तो T1 हो सकता है, T2 T3, तो इसी प्रकार एक ऐसा ऑपरेटर हो सकता है टी स्टार। बोले मैं आप देखिए बार बार लीनियर ऑपरेटर नहीं बोलूंगा, शॉर्टकट में ऑपरेटर ही बोलूंगा, और जब एडजॉइंट ऑपरेटर बोलूंगा तो मैं डायरेक्ट कई बार एडजॉइंट भी बोल दूंगा, तो वो समझ जाना कि मैं एडजॉइंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। तो जिस प्रकार से एक लीनियर ऑपरेटर है उसी प्रकार और भी बहुत सारे लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करेंगे इस वेक्टर स्पेस के लिए, इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए। तो कह रहा हूं कि जब ये दो बातें होंगी, एक लीनियर ऑपरेटर है अपने पास, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस अपने पास, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा यूनिक, देखिए इस वर्ड पर ध्यान देना दोस्त, सारी कहानी यहीं पर अटकी हुई है। तो मैंने एक बात कही कि देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ऑपरेटर टी स्टार, मैंने इसको एक स्पेशल नाम दे दिया टी स्टार, कह दिया टी स्टार। लेकिन ऐसे नहीं कह देंगे इसको कि इस यूनिक ऑपरेटर जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को ऐसे ही नहीं कह देंगे कि ये एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर है, कुछ कंडीशंस अपने पास रखे गए। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ऑपरेटर टी स्टार सच दैट
सच दैट, क्या कंडीशन रखेगा? अरे भाई ये कहानी यहीं अटकी हुई है, यहीं अब खेल होगा। क्या? सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू कॉमा वी दैट्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा टी स्टार ऑफ वी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर किताबों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किताबों से देख कर आए, समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं या आपने पहले कभी पढ़ा है, ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप इन चीजों को रट्टा मारेंगे, समझ में नहीं आएगा। अभी मैं एक एक चीजें क्लियर कर देने वाला हूं। अभी आपके दिमाग में पतंग पहला अभी आपके दिमाग में पहली चीज क्या आ रही है जो आपको परेशान कर रही है? चिंता मत कीजिए, सब दूर कर दूंगा। आपकी परेशानी ये है कि ये इनर प्रोडक्ट के अंदर तो हम तो यूवी टाइप के एलिमेंट देखते थे, यूवी टाइप के। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम तो कुछ ऐसे वेक्टर देख कर आए हैं इनर प्रोडक्ट के अंदर, यू टाइप का, वी टाइप का, लेकिन यहां तो आपने टी को ही घुसा दिया इसके अंदर, टी यू आ गया, टी स्टार आ गया। ये क्या चीज है? ध्यान से समझो, ये एक्चुअल में यू वी डब्ल्यू टाइप का ही एलिमेंट है। ये टी स्टार वी कुछ और नहीं, ये एक वेक्टर ही है यूवी डब्ल्यू टाइप का। कैसे? पीछे चलते हैं, बैक में। अपन पीछे लीनियर ऑपरेटर में क्या पढ़कर आए हैं कि टी वी से वी क्या है दोस्त? एक लीनियर ऑपरेटर है। समझो ध्यान से, सपोज करो ये अपना एक वी है, ये अपना एक वी है, और ये अपना एक वी है, वेक्टर स्पेस, और ये अपना क्या है दोस्त? मैपिंग बोले तो लीनियर ऑपरेटर। अब यहां इस वी के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? यू वी डब्ल्यू टाइप के होंगे। अब जाहिर सी बात है यहां पर भी वी ही वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस पर हो रहा है, लीनियर ऑपरेटर कह रहे हैं ना, तो यहां पर भी यू वी डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट होंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। तो जब टी एक लीनियर ऑपरेटर है, टी वी वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट यू है, तो इस यू की इमेज बनेगी ना। वो इमेज कहां आएगी? यहां आएगी, इसके अंदर टी ऑफ यू। तो मेरे दोस्त, जिस प्रकार यू एक एलिमेंट है, एक वेक्टर है वेक्टर स्पेस वी का, ठीक उसी प्रकार टी यू भी तो कोई एक वेक्टर ही हुआ भाई, इसके अंदर आएगा इमेज बनाकर, तो वो भी तो एक वेक्टर ही हुआ। तो जिस प्रकार यू एक वेक्टर है, उसी प्रकार टी यू कुछ और चीज नहीं है, इस एलिमेंट की इमेज है, बोले तो एक वेक्टर स्पेस वी का वेक्टर है। तो ये टी यू एक वेक्टर ही है, जैसे यहां पर यू भी होते हैं, उसी प्रकार ये टी यू कुछ और नहीं, एक इमेज है यू की, बोले तो ये भी एक वेक्टर है। चाहो तो इसको अपन एक नाम दे दे डब्लू, तो डब्लू वी। समझ पा रहे ना? तो पहले तो दिमाग से ये चीज निकाल देना कि भैया मुझे तो रट्टा मारना पड़ेगा, ये क्या चीज है, कुछ नहीं परेशान होने वाला। जिस प्रकार इनर प्रोडक्ट में यू वी डब्ल्यू हुआ करते थे, उसी प्रकार हम एक यूनिक लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करा के ला रहे हैं, जिसको मैंने टी स्टार नाम दिया है। अगर ये टी स्टार इस लीनियर ऑपरेटर टी के लिए ये कंडीशन होल्ड करके चलता है, अपन देखो मैं फिर से चार चीजें लेकर आ रहा हूं, सब चीजों को समेट रहा हूं। अपने पास एक लीनियर ऑपरेटर है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो कह रहा है वहां पर एक ऐसा यूनिक लीनियर ऑपरेटर टी स्टार एग्जिस्ट करेगा जो ये कंडीशन होल्ड करेगा। अब समझो कि ये एक तरीके से एलिमेंट है यू वी यू डब्ल्यू टाइप का, ऐसे समझ लो। बस यहां पर दिखाने के लिए हमने इस लीनियर ऑपरेटर और इस यूनिक ऑपरेटर के बीच कनेक्शन बताया है। तो जब भी ये शर्त पूरी होगी, इस चीज को दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए। अगर ये चैप्टर, ये क्लास अच्छे से समझनी है एडजॉइंट ऑपरेटर का, तो इस कहानी को अच्छे से समझ लो। सारा खेल यहीं खेला जाएगा। मतलब मैं कभी जब भी मैं यहां से टी हटाता हूं, देखो चीज को मैं ट्रिक बताता हूं याद रखने की ट्रिक। यहां पर यूवी है, यहां पर भी यूवी है। मैंने क्या किया है, जब यहां पर इस पहले वेक्टर यू के साथ टी आ रहा है, तो मैंने यहां से टी जब मैंने गायब किया है, तो भैया टी जब यहां से गायब हो रहा है तो इसके साथ लगकर टी स्टार बन रहा है। मतलब इस जब मैंने यहां से टी को हटाया है, तो वो टी इसके साथ नहीं हट करके इसके साथ जब लग रहा है तो वो टी स्टार के फॉर्मेट में लग रहा है। ये कनेक्शन है टी स्टार और टी का। तो जो यूनिक लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, जिसको मैंने टी स्टार से डिनोट किया है, सच दैट दिस कंडीशन देन, अच्छा देन तो मैंने लिख दिया यहां पर ऑलरेडी, द यूनिक ऑपरेटर देन देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ऑपरेटर टी स्टार सच दैट, ये कंडीशन होल्ड करता है, इज नॉन एज, कौन? ये टी स्टार इज नॉन एज KNOWN, इज नॉन एज
एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी। जब तक टी नहीं बोलेंगे काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि एडज्वाइंट ऑपरेटर किसी के ना तो होता है ना, एडज्वाइंट ऑपरेटर किसी ना किसी लीनियर ऑपरेटर का ही होता है। टी स्टार इज एडज्वाइंट लीनियर ऑपरेटर ऑफ दिस लीनियर ऑपरेटर टी। तो आपको ये जो बॉक्स बनाकर दिया है इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो दोस्त। तो मैं फिर से सारी चीजें रिपीट करता हूं। अपने पास एक लीनियर ऑपरेटर है, अभी डेफिनेशन भी आपको मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, फिलहाल एक बार जो मोटी मोटी चीजें उनको मैं कैचअप करवा देता हूं। एक अपने पास लीनियर ऑपरेटर है, अपने पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो कह रहा है कि ऐसा यूनिक लीनियर ऑपरेटर जिस करेगा टी डैश सच टी स्टार सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगा। टी यू ये एक अकेला ही वेक्टर है, टी यू कोमा वी इनर प्रोडक्ट ऑफ टी यू कोमा वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी स्टार वी। इन दैट केस ये जो टी स्टार है अपना इज नोन एज एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर ऑफ टी। तो अगर अपन बोलेंगे टी स्टार क्या है, तो टी स्टार इज एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी। तो ये अपन ने मोटे मोटे तौर पर अपन ने सीख लिया कि भाई इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपन ने लीनियर ऑपरेटर को पकड़ा, फिर अपन ने एक यूनिक लीनियर ऑपरेटर ढूंढ कर लाए टी स्टार जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। ये सारा खेल इसी पर खेला जाएगा दोस्त, इसको समझ लो अच्छे से। यहां से टी हटेगा, जब यहां आएगा तो टी स्टार लगेगा, और इस टी स्टार को बोलते हैं एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर ऑफ टी। अब इसी एडज्वाइंट ऑपरेटर के साथ भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इसी में टाइप बनती चली जाएगी। सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर, स्क्यू एडज्वाइंट ऑपरेटर, उसके बाद हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नॉर्मल ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स बनती चली जाएगी। तो ओवरऑल अपन ने एक तरीके से इस लीनियर ऑपरेटर एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर का एक शकल पहचान लिया। हाँ भाई ये चीज है, ये है इसकी पहचान। अब इसके बारे में आजू बाजू की बातें और जानेंगे, इसके आसपास कौन कौन रहता है, इसके जिस मोहल्ले में ये रह रहा है उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं। तो उस चीज को मैं कहाँ बताऊं फिर, उस चीज को मेरे पास अब स्पेस है यहाँ नहीं है स्पेस। चलिए मैं छोटी छोटी बातें हैं जो मैं यहीं कवर करा देता हूं। तो अपन ने अभी जान लिया लीनियर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, और अपन ने जान लिया कि एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। यहीं पर मैं कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं। इसको हटा दूं, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने देखा कि टी स्टार है ना इज, मैं डेफिनेशन में बाद में आऊंगा, पहले पर सारा बेसिक बता देता हूं। टी स्टार इज एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी, लीनियर ऑपरेटर टी। अपन ने अभी ये जाना। तो देखिए जब भी मैं ये लाइन लिख रहा हूं, टी स्टार इज एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ। तो जब भी मैं ये लाइन लिखता हूं या लाइन बोलता हूं, तो इसका मतलब एक तुरंत डेफिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए। और डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी याद आनी चाहिए कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टी यू कोमा वी दैट्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी स्टार ऑफ वी। बस ये छोटी सी बात आपके तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही मैंने बोला भाई टी स्टार इज ए एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी और इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ, जैसे ही ये लाइन बोलता हूं मैं ये आ जाना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए टी स्टार एक एडज्वाइंट है ऑफ लीनियर ऑपरेटर ऑफ टी। तो बार बार मैं एडज्वाइंट ऑपरेटर नहीं बोलूंगा, सीधा एडज्वाइंट बोलूंगा, ठीक है ना। और लीनियर ऑपरेटर को बार बार लीनियर ऑपरेटर नहीं डायरेक्ट ऑपरेटर बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आपके दिमाग में आ गई है। अब देखो यहां से कुछ और चीजें निकल कर आएंगे। एक होता है कॉन्सेप्ट सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर, कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर। और वो सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर कुछ और नहीं, जब भी वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी टी बराबर टी स्टार हो जाएगा, जब दोनों ऑपरेटर सेम हो जाए, मतलब एडज्वाइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी का, मतलब जब भी ये टी स्टार, मतलब जो एडज्वाइंट है किसका, लीनियर ऑपरेटर टी का, जब भी ये दोनों सेम हो जाएंगे टी और टी स्टार, ये कहते हैं हम दोनों कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है, तो इसका मतलब वो सेल्फ एडज्वाइंट है। कौन, टी जो है,
ये लीनियर ऑपरेटर टी है वो खुद ही सेल्फ एडजॉइंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये इसकी शक्ल बदल जाएगी, क्या बन जाएगी, इसकी शक्ल ये हो जाएगी टी यू वी दैट्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी ऑफ वी। क्यों, टी स्टार किसके इक्वल है, टी के, तो जहां पर टी स्टार था वहां अपन ने टिक दिया, मतलब ये खुद का ही सेल्फ एडजॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो अभी जो अपन ने ये एडजॉइंट ऑपरेटर देखा है, यहीं से अपन ने एक छोटी सी बात निकालना है भी सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है। एक चीज और होती है स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर, स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर, उसमें क्या होता है दोस्त, टी बराबर माइनस टी स्टार होता है, टी बराबर क्या होता है माइनस टी स्टार। तो जब सेल्फ की बात करेंगे टी इज इक्वल टू टी स्टार, और जब स्क्यू की बात करेंगे, तो जब स्क्यू की बात करेंगे ना दोस्त, जब सेल्फ की बात करेंगे टी इज इक्वल टू टी स्टार हो जाएगा, करेक्ट। और जब बात करेंगे स्क्यू की, स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर, तो टी इज इक्वल टू माइनस टी स्टार, करेक्ट। आपको याद रहेंगी ये बातें। अब इसी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर से कुछ और बात बन जाती है। यही सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जब फील्ड अपना रियल हो जाएगा, जब अपना फील्ड क्या हो जाएगा रियल, तो उस केस में बन जाएगा सिमेट्रिक, क्या बन जाएगा सिमेट्रिक ऑपरेटर, OPERATOR, सिमेट्रिक एडजॉइंट ऑपरेटर, पूरा नाम लिख देगा सिमेट्रिक, आप समझ जाएंगे यहां पर सिमेट्रिक एडजॉइंट ऑपरेटर। मतलब कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर खेल खेला जाएगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस एक वेक्टर स्पेस पे होता है, अगर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड होता है, अगर वो फील्ड रियल का हो जाता है, तो उस केस में जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं यूक्लिडियन। अगर मैं शॉर्टकट में ये भी कह सकता हूं कि जब अपन इस एडजॉइंट सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को एक यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस पर डिफाइंड करेंगे, बोले तो एक वेक्टर स्पेस जिसका फील्ड जो है रियल है, तो उस केस में ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो क्या बन जाएगा सिमेट्रिक बन जाएगा दोस्त। और अगर यहां पर फील्ड हो जाए कॉम्प्लेक्स, तो ये जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है इसको क्या कहेंगे दोस्त हर्मिशियन, क्या कहेंगे हर्मिशियन, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर। ये तो किसकी बात हुई दोस्त सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की। अब इसी प्रकार स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर में भी कहानी आ जाएगी, जिसमें टी इज इक्वल टू माइनस टी स्टार। ये क्या कहता है, ये कहता है भैया अगर फील्ड हो जाएगा रियल तो मैं सिमेट्रिक तो कहता हूं सेल्फ के केस में, तो मैं स्क्यू के केस में मैं क्या कहूंगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एडजॉइंट ऑपरेटर। समझ गए, देखो कितनी बढ़िया ट्रिक से बताऊं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अब ये कहता है भैया अगर फील्ड हो जाए कॉम्प्लेक्स का, तो यहां पर हर्मिशियन बनता था सेल्फ के केस में, तो स्क्यू के केस में क्या बनेगा, समझ गए, बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, स्क्यू हर्मिशियन पकड़ा है ना, जी हां। तो यहां पर क्या आएगा स्क्यू हर्मिशियन, एडजॉइंट ऑपरेटर। तो मतलब अपन ने क्या किया दोस्त, अपन ने एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर की कहानी को समझकर इसके आजू बाजू के जो दोस्त हैं इसके उनको पहचाना शुरू कर दिया। सेल्फ को पहचाना, स्क्यू को पहचाना। सेल्फ ये कहता है भाई रियल है तो सिमेट्रिक कह देंगे, कॉम्प्लेक्स है तो हर्मिशियन कह देंगे। स्क्यू ये कहता है भैया टी इज इक्वल टू माना टी स्टार वाली कंडीशन होल्ड करेंगे, अगर रियल है तो स्क्यू सिमेट्रिक कह देंगे, कॉम्प्लेक्स है तो स्क्यू हर्मिशियन कह देंगे। अब इसी के साथ एक कहानी और आ जाती है दोस्त, एक होता है नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर ये कहता है भैया अगर हम दोनों कोम्यूट हो जाएं, टी स्टार और टी दोनों कोम्यूट हो जाए प्रोडक्ट के केस में, कंपोजिशन के केस में, बोले तो ये वाली कुछ कंडीशन हो जाए, टी टी स्टार, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर, एक ही बात होती है। दोनों कोम्यूट हो जाए, टी टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी, प्रोडक्ट में कोम्यूट हो जाए इस प्रकार से, है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर होता है दोस्त यूनिटरी, यूनिटरी ऑपरेटर।
मैं अब देखिए आप समझ जाना, मैं नॉर्मल ऑपरेटर की बात कर रहा हूं तो मतलब नॉर्मल एडजॉइंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। यूनिटरी ऑपरेटर बोले तो यूनिटरी एडजॉइंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्टकट में ऑपरेटर बोल रहा हूं, है ना, वो है एक्चुअल में एडजॉइंट ऑपरेटर ही। तो यूनिटरी में क्या होता है, वो ये कहता है कि भैया पहली बात तो जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लीनियर ऑपरेटर है वो 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। साथ के साथ ये दूसरी कंडीशन और होल्ड करता है, वो ये कहता है इनर प्रोडक्ट ऑफ टी यू कॉमा टी वी जो है ना, वो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा वी के बराबर होना चाहिए, मतलब जो इनकी इमेज है वो इधर आना चाहिए टी यू। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करता है तो उस केस में अपने पास क्या बन जाता है दोस्त, वो एडजॉइंट ऑपरेटर क्या बन जाता है, अपना यूनिटरी ऑपरेटर बन जाता है। एक चीज और रह गई है, उसको और बताता चलो। अगर यहां पर इस केस में जो अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है ओवर द फील्ड, वो फील्ड रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी, यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा ही केस कोई आ जाए इसी डेफिनेशन के अंदर, इसी यूनिटरी एडजॉइंट ऑपरेटर में फील्ड अगर रियल हो जाए, मतलब इसी का एक पर्टिकुलर केस निकाल लें, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है रियल और कॉम्प्लेक्स। जब इसमें एक पर्टिकुलर केस आ जाए रियल का, तो इस केस में ये अपना बन जाता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल एडजॉइंट ऑपरेटर। तो भैया मैंने पूरी की पूरी कहानी समझा दी आपको, एडजॉइंट ऑपरेटर की पूरी जन्म कुंडली बना के दे दी, बेसिक सरल सरल आसान भाषा में। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, इस कंडीशन को होल्ड करने पर पता चलता है, सेल्फ, स्क्यू, नॉर्मल, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन। तो पूरी जन्म कुंडली बना दी है, इसको अच्छे से दोस्त समझ लेना, नोट कर लेना। अब देखिए मैं सारा जो बेसिक है वो सारा बता चुका हूँ, अपन चलेंगे अब डेफिनेशन की तरफ, है ना, तुरंत आपको तुरंत फटाफट फटाफट समझ में आएगी, जल्दी जल्दी खेल खेलेंगे। अब देखो आइए, एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर जो लिखा हुआ है पीछे समझा चुका हूं, तुरंत समझ में आएगा। क्या है देखिए, कहता है लेट वी एफ बी एन प्रोडक्ट स्पेस, अच्छा सही कहा भाई, सर ने बताया था। एंड टी वी टू बी ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक बात है भाई। तो कहा था ना, इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑपरेटर टी स्टार ऑन वी सच दैट, हाँ सर जी ये कंडीशन तुरंत हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि टी यू कोमा वी इनर प्रोडक्ट जो बनेगा टी यू कोमा वी का, दैट्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी स्टार वी। Here T star is known as adjoint of linear operator T. For all U V कहां से आएंगे, V से, T star अपना आएगा जो बनेगा वो कहलाएगा अपना एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ T, एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ लीनियर ऑपरेटर T। तो डेफिनेशन क्लियर, पीछे बहुत कुछ बताया इसके बारे में, आप इसमें परेशान नहीं होंगे आप, मुझे पता है। नेक्स्ट देखो, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, कह रहा है एक लीनियर ऑपरेटर T है ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ T स्टार इज इक्वल टू T स्टार, टी और टी स्टार बराबर आ रहे हैं तो सेल्फ एडजॉइंट है तो टी और टी स्टार बराबर। इफ एंड ओनली मतलब समझ रहे हो, अगर ये है तो ये है तो ये। और मैंने देखो दैट इज यही बताया था कि टी स्टार इनर प्रोडक्ट ऑफ टी यू कोमा वी दैट्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी वी, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट होने के लिए यहां पर जो टी स्टार आता है वो टी हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। आगे बढ़ो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑपरेटर। अब इसमें खेल चलेगा किसका दोस्त, रियल का और कॉम्प्लेक्स का। तो पहले अगर मैं स्क्यू की बात करूं तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ही तो होता है, मतलब कि जब T बराबर T स्टार होता है और यहां पर फील्ड हो जाए रियल, ऐसे समझो, शॉर्टकट में समझा करो चीजों को, एक माइंड मैप बना के याद रखो भाई। पहले तो T इक्वल टू T स्टार होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि F और रियल होना चाहिए, और अगर T इक्वल टू T स्टार है और फील्ड अपना कॉम्प्लेक्स का है तो क्या होगा, हर्मिशियन, सही पहचाने। अगर ये है तो सिमेट्रिक और ये है तो हर्मिशियन। अब भैया T इज इक्वल टू माइनस टी स्टार हो जाए और फील्ड हो जाए आपका रियल तो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और T इज इक्वल टू माइनस टी स्टार हो जाए और फील्ड हो जाए आपका कॉम्प्लेक्स तो स्क्यू हर्मिशियन। तो चीजों को ऐसे समझ के याद रखो, डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और यकीन मानिए इस बार एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, तो आंसर आप पढ़ा हुआ है तो तुरंत आंसर आप दोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ा तो कहेंगे बाहर से आ गया। और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्त, पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इस क्लास के साथ, इस चैप्टर के साथ। यहां पर न्यूमेरिकल के चक्कर में मत फंसना, कभी रिसर्च करने लग जाओ भाई इस पे क्या क्या न्यूमेरिकल बनेंगे। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आगे इसी क्लास में मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उनको प्रूफ भी कराऊंगा,
यकीन मानिए अगर ये क्लास आपने अच्छे से देख ली, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ली, यहां से कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज कॉल्ड सिमेट्रिक ऑपरेटर इफ एफ इज इक्वल टू आर, वेक्टर स्पेस इज, और दैट इज का मतलब, इसका मतलब ये कहना है कि जो वेक्टर स्पेस है ना वो यूक्लिडियन स्पेस है, मतलब जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो यूक्लिडियन है। T is equal to minus T star, then a linear operator T on, then linear operator T on Euclidean space is called skew symmetric। तो अपना जो linear operator T वो क्या कहलाएगा, अपना skew symmetric operator कहलाएगा, है ना। जब अपने पास T is equal to minus T star वाली बात आएगी तभी तो कहलाएगा, जब माइनस लगेगा तब वहां पर स्क्यू वर्ड इस्तेमाल करना है दोस्त। और यहाँ पर देखिए सेल्फ ऑपरेटर को सिमेट्रिक कब कहा है, जब फील्ड अपना सेल्फ बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि अपन ने T इज इक्वल टू T स्टार वाली बात कर दी, समझ पा रहे हैं ना। मतलब जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ही है वही तो अपना बनेगा, क्या अपना क्या बनेगा भैया, कहाँ थे, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक बनेगा। और जब T इक्वल टू माइनस T स्टार होगा तभी अपना वो अपना क्या बन जाएगा, अपना स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। T इज इक्वल टू माइनस T स्टार होने पर, T की बात चल रही है क्योंकि T इज इक्वल टू T स्टार है, मतलब तो T और T स्टार एक ही चीज है, और T इज इक्वल टू माइनस T स्टार है तो मतलब T ही तो अपना बनेगा फिर अपना स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन। और जब T इज इक्वल टू T स्टार होगा तो T ही अपना होगा सिमेट्रिक और हर्मिशियन, समझ पा रहे हैं ना। छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन करके चलना है। अब हर्मिशियन की बात करें तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ एफ इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लेक्स का फील्ड है तो हर्मिशियन। और T इज इक्वल टू माइनस T स्टार, मतलब T जब माइनस T स्टार के इक्वल है तो T ही अपना क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। ऑपरेटर T इज कॉल्ड यूनिटरी स्पेस इज कॉल्ड ऑन यूनिटरी स्पेस का मतलब समझ रहे हो, मतलब फील्ड क्या है अपना कॉम्प्लेक्स का, मैं पहले ही बता के लाया हूं स्टार्टिंग में बताया था, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स का हो तो इनर प्रोडक्ट स्पेस अपना यूनिटरी स्पेस होता है, और अगर फील्ड रियल का हो तो इनर प्रोडक्ट स्पेस अपना यूक्लिडियन स्पेस होता है। तो इस केस में स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर बनेगा। कहानी क्लियर होगी। अब आता है नॉर्मल ऑपरेटर की तरफ। देखो ये भी बता रखा है, इफ T अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है तो एंड T स्टार कोई एडजॉइंट ऑपरेटर है, T कोई लीनियर ऑपरेटर है, T स्टार क्या है, इस T का एडजॉइंट ऑपरेटर, कहां पर, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, जो इस कंडीशन को होल्ड करता है सच दैट T स्टार इज इक्वल टू T स्टार T। याद आ रहा है, बता कॉम्प्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, T स्टार इज इक्वल टू, अपन क्या, अपन भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं A B बराबर B है, तो ये प्रोडक्ट में कॉम्बिट प्रोबेबिलिटी होल्ड करते हैं, यहाँ पर इन T और T स्टार में प्रोडक्ट में कॉम्बिट प्रोबेबिलिटी होल्ड करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर, या बोले तो कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर, देन T इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटर। T ही कहलाएगा सारा, समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं यूनिटरी की। देखो कह रहा है यूनिटरी और ऑर्थोगोनल दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, एक ये ऑर्थोगोनल यूनिटरी का एक स्पेशल केस है। कह रहा है अगर T अपन पास है लीनियर ऑपरेटर इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर, देन T इज सेड टू बी यूनिटरी ऑपरेटर। T को यूनिटरी ऑपरेटर कब कहेंगे दोस्त, ये कह रहा है T पहली बात तो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। दूसरी कंडीशन ये है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ TU TV किसके बराबर आना चाहिए, UV के, मतलब इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये, फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू V। ये दो शर्तें जब पूरी होगी, ये डेफिनेशन एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लीनियर ऑपरेटर T ऑन द इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज ए यूनिटरी ऑपरेटर। दो ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में ये दे देगा, ऑप्शन बी में दे देगा, ऑप्शन सी में कह देगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में कह देगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बन गया। और ये क्वेश्चन पढ़ा है तो तुरंत आंसर नहीं दिखा देंगे, बाहर से आ गया। अब देखो इसी का स्पेशल केस है। अब यहां पर जो अपने यूनिटरी ऑपरेटर डिफाइंड किया, यहां पर जो फील्ड है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब भी इस यूनिटरी ऑपरेटर में स्पेशल केस बन जाए, मतलब जब भी इसमें फील्ड रियल का आ जाए, तो यूनिटरी ऑपरेटर अपना एक नया नाम दे देगा, कह देगा मैं तो ऑर्थोगोनल हूं। मतलब जब इफ द यूनिटरी ऑपरेटर इज यूक्लिडियन स्पेस, जब भी यूक्लिडियन स्पेस बोल रहा हूं तो मतलब मैं रियल की फील्ड की बात कर रहा हूं। जब मैं यूनिटरी स्पेस बोलता हूं तो मतलब मैं कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात कर रहा हूं। मैं ये पहले बता चुका हूं पीछे यूनिटरी और यूक्लिडियन का कहानी क्या है। तो जब फील्ड आर है बोले तो रियल है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ऑपरेटर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक जो कहानी सारी पढ़ाई है, समझाई है, अब तक जितने भी ऑपरेटर्स मैंने बताए वो आपको समझ में आ गए हैं। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या है ये आपको समझ में आ गया, इसके डिफरेंट टाइप्स आपको समझ में आ गई है ना। लगभग 42-43 मिनट लगी है, लेकिन कहानी एकदम क्लियर कर दी है। एक बार क्लास देखने के बाद दोबारा कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप समझ जाओगे, किताबों में बार बार देखने की जरूरत नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस पर थ्योरेटिकल जितना मजबूत होगा वहां से क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाएंगे। अभी कुछ प्रोबेबिलिटीज भी करेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ प्रोबेबिलिटीज देखते हैं दोस्त। अपन नेक्स्ट चलते हैं।
प्रोबेबिलिटीज की तरफ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, अभी जो ऑपरेटर्स पढ़कर आए हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ गए हैं, उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी है दोस्त, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाती है। अपन इनको फील करेंगे, फिलहाल मैं आपको इनके प्रूफ भी कराऊंगा, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप इनको प्रूफ देखकर चलो, स्किप मत करो। भले ही आप इनका प्रूफ नोट मत करो, कोई एग्जाम में प्रूफ तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट पूछ लेगा, और इस स्टेटमेंट को जब आप फील करेंगे प्रूफ को देखकर, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है टी एक लीनियर ऑपरेटर है इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ के लिए, तो कह रहा है देन टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑपरेटर है ये, ओ से लिखते हैं इसको, ओ बोले तो जीरो ऑपरेटर, पहले ही पीछे बता कर लाएंगे आपको क्या बोलते हैं इसको, जीरो ऑपरेटर। ओ टी इज इक्वल टू जीरो नहीं है ये, मतलब ये वाला जीरो नहीं है, ये है जीरो ऑपरेटर, और इसको ओ से लिखते हैं, ये ओ है, क्या ये ओ। इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है भाई अगर कोई आपका जो लीनियर ऑपरेटर है, अगर वो जीरो ऑपरेटर है, अगर लीनियर ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर है, तो ये वाली जो कहानी है वो जीरो होगी। अब यहां पर ये जीरो है, जीरो वेक्टर बोले तो फील्ड से आ रहा है। अब तो ये कह रहा है कि ये टी अल्फा कोमा बीटा जो इनर प्रोडक्ट है ना, वो भी जीरो आना चाहिए। मतलब कि इफ एंड ओनली मतलब है कि ये बात है तो ये करके दिखाओ, और ये बात है तो ये करके दिखाओ। अपन कैसे करेंगे दोस्त, अपन बड़े मजे तरीके से करेंगे, इसके दो पार्ट में करेंगे। पार्ट वन में तो अपन लेंगे भैया ये वाली कहानी और ये करके दिखाएंगे, और पार्ट टू में अपन लेंगे ये वाली कहानी, ये करके दिखाएंगे। तो पार्ट वन में क्या करने वाले हैं, पार्ट वन में लेंगे लेट टी इज इक्वल टू जीरो ऑपरेटर, और पार्ट टू में अपन लेंगे टी अल्फा कोमा बीटा दैट्स इक्वल टू जीरो। और यहां पे अल्फा बीटा कहां से आ रहे हैं, फॉर ऑल अल्फा बीटा कहां से आ रहे हैं दोस्त, अपने आ रहे हैं वेक्टर स्पेस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस वी से आ रहे हैं। यहां तक कहानी क्लियर है, अपन ने ये ले रखा है और अपने को करना ये है। हाँ तो कैसे करेंगे दोस्त, एक बात बताओ मेरे को, अपने को ये प्रूव करना है कि टी अल्फा कोमा बीटा दैट्स इक्वल टू जीरो। तो अपन इसी पर काम शुरू कर देते हैं, इसी को सोल्व करते करते जीरो बनाएंगे। अब अपना टी अल्फा क्या है, अपन टी को क्या लिख सकते हैं, ओ अल्फा। कैसे कर दिया सर जी, अरे भाई टी बराबर ओ है, तो टी को हटाया, ऑपरेटर को हटाया, टी को हटाया, ओ लगाया। अब पीछे मैं स्टार्टिंग से बताता लाया हूं कि जीरो ऑपरेटर जो होता है ये ओ है, वी से वी, ये कैसे डिफाइंड होता है, ओ वी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। पहले भी मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, जीरो ऑपरेटर में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जीरो होती है। यहां से कोई भी एलिमेंट वी उठा लो, वी वेक्टर स्पेस वी से कोई भी उठा लो आप, तो उन सबकी इमेज जीरो आएगी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। यहां पर कुछ भी रखो, v1 v2 v3 अल्फा बीटा गामा कुछ भी रखो दोस्त, जीरो ही आएगा। तो अब अपन ने टी के जगह ओ रखा, तो अपने को पता है भाई ओ अल्फा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, कहानी है। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब इस क्लास की मैंने शुरुआत करवाई थी, तो मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में बताया था, और इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। मैंने कहा था इनर प्रोडक्ट में जब भी कोई इन दो में से एक वेक्टर जीरो हो, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो होती है। याद आया, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा जीरो दैट्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। अब तो याद आ गया होगा, चाहिए यहां जीरो चाहिए, इधर दो में से किसी साइड भी हो, तो ये हो गया जीरो। समझ में आया जीरो कैसे होगा, तो यही तो प्रूव करना था, ये लेके चले थे और ये कर दिया। अपन लिख देते दैट दिस इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ टी अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये लीजिए, ये अपन ने कर दिया दोस्त प्रूव, ये ले रखा था अपन ने और ये अपन ने प्रूव कर दिया। इधर आ जाओ, अब अपन ने ये ले रखा है, अपना प्रूव करना है कि टी एक जीरो ऑपरेटर है। देखिए कैसे करते हैं, अपन इसी को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बात समझिए दोस्त, अपने को ये दिखाना है कि टी अपना जीरो ऑपरेटर है और टी अल्फा कोमा बीटा अपने को जीरो दिया हुआ है। अब ये टी अल्फा है क्या चीज, पहले तो ये समझो, ये टी अल्फा है क्या चीज। ये टी अल्फा कहीं ना कहीं, मैं कहा यहां बना के समझाता हूं, कहीं ना कहीं टी अल्फा क्या है, कहीं ना कहीं अपना टी अल्फा क्या चीज है। अपने पास ये वेक्टर स्पेस वी है और एक वेक्टर स्पेस ये वी है, टी अपने पास एक ऑपरेटर है। यहां से मैं अल्फा लेता हूं तो इसकी इमेज इधर आएगी टी अल्फा। तो जो अल्फा बीटा गामा जो इसके अंदर बैठे हुए हैं,
तो जो v इधर है वो ही v इधर है, इट मीन्स यहां पर भी अल्फा बीटा गामा की कहानी चल रही है। तो इट मीन्स मेरे दोस्त सीधी सी बात ये है कि यहां पर कहीं ना कहीं अल्फा बीटा गामा पड़ा हुआ है। तो ये जो टी अल्फा है, ध्यान से देखो ये क्या है, टी के मत समझना इसको, टी अल्फा ये टी अल्फा किसी ना किसी एक वेक्टर, इस वेक्टर स्पेस में बहुत सारे वेक्टर है अल्फा बीटा गामा, तो ये पॉसिबिलिटी है इन पर्टिकुलर ये टी अल्फा किसी ना किसी बीटा के बराबर हो सकता है। ये टी अल्फा, कलर बदलता हूं, किसी ना किसी बीटा के बराबर हो सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि टी अल्फा कहीं ना कहीं एक बीटा के बराबर हो सकता है। ये छोटी सी बात डेफिनेशन के अंदर छुपी होती है। तो मतलब अपन फॉर पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर बीटा कहीं ना कहीं टी अल्फा के बराबर हो सकता है दोस्त। मतलब ये अपना जो टी अल्फा है ना कहीं बीटा के बराबर हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, टी अल्फा का टी अल्फा, इस बीटा यहां पे क्या लिख देंगे, टी अल्फा दैट्स इक्वल टू 0। और जब मैंने इनर इस क्लास की शुरुआत में इनर प्रोडक्ट के बारे में बताया था, मैंने कहा था इनर प्रोडक्ट बहुत जरूर काम की चीज़ है दोस्त। इनर प्रोडक्ट के कुछ मैंने एग्जाम्स बताए थे, तो वहां पर मैंने बताया था ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू 0। याद आया? अब देखो ये एक तरीके से u है, ये u है, तो u कोमा यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज टी अल्फा इज इक्वल टू 0। ये अल्फा कहां से आ रहा है, v से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। अल्फा कोई आर्बिट्री एलिमेंट हो सकता है ना, यहां पर अल्फा जो काम कर रहा है वो इस वेक्टर स्पेस के सभी एलिमेंट के लिए आर्बिट्री है। अल्फा कुछ भी हो सकता है इस पूरे वेक्टर स्पेस में, तो ये जो काम हुआ है वो सभी वेक्टर्स के लिए हो गया एक तरीके से। अल्फा कह रहा है भाई मैं कुछ भी हो सकता हूं। जब टी अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब टी अल्फा जब 0 है सभी के लिए, तो इसका मतलब क्या है, अपना टी क्या है, इज इक्वल टू 0 ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि 0 ऑपरेटर ही तो ये डेफिनेशन रखता है। भाई ये डेफिनेशन कौन होल्ड करता है, ओ अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर अल्फा बिलोंग्स टू वी। ओ कौन है, 0 ऑपरेटर। मतलब ये कंडीशन कौन होल्ड करता है, 0 ऑपरेटर होल्ड करता है, जो सभी एलिमेंट की इमेज 0 दे रहा है। जो जब टी सभी एलिमेंट की इमेज 0 दे रहा है, तो टी कुछ और नहीं, टी 0 ऑपरेटर है। इट मींस टी इज इक्वल टू ओ। तो यहां से ये रिजल्ट दोनों तरफा मैंने प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया दोस्त, आ चुका है समझ में। अभी तो टाइम काफी है अपने पास, लगभग 51 मिनट हुई है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। टोटल 10 प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्लास में बने रहो शुरू से एंड तक। नंबर 1 हो चुकी है, दोनों तरफा मैंने प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूं क्लियर है। आगे चलते हैं। नंबर 2 कह रहा है अगर लेट टी भी एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ, तो कह रहा है 2 काम करके दिखाओ। पहला क्या, अल्फा टी स्टार सॉरी ए टी स्टार इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट टी स्टार। ये ए के ऊपर बाहर लग रहा है, मतलब कॉन्जुगेट, क्योंकि ए और बी कहां से आते हैं, फील्ड से आते हैं। फील्ड रियल कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, तो कॉन्जुगेट पॉसिबिलिटी है। और जब ये फील्ड रियल का होगा, जब ये फील्ड रियल का होगा ना, तो यहां पर कॉन्जुगेट हट जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए टी स्टार दैट्स इक्वल टू ए टी। क्योंकि जब ये कॉन्जुगेट होगा तो ए कॉन्जुगेट ए, जब रियल होता है फील्ड, तो ए कॉन्जुगेट ए के बराबर ही होगा। तो जब फील्ड जब रियल होगा, तो ये रिजल्ट ये बन जाएगा। अब देखिए ए टी का स्टार क्या है, जैसे टी एक लीनियर ऑपरेटर होता है वी से वी, उसी प्रकार मैंने काफी बार बताया है, ये ए टी भी एक मैपिंग है, ये टी एक मैपिंग है, तो उसी प्रकार ए टी भी एक मैपिंग है। पिछली क्लास में बताया था वी से वी। तो इस ए टी पर अगर कोई एलिमेंट अपन वी लगाएंगे, सपोज करो, तो इस ए टी पे एलिमेंट वी लगाएंगे, ये फंक्शन है ए टी, तो वो किस प्रकार से होगा, ए बाहर आ जाएगा और टी पर वी लग जाएगा ऐसे। ये डेफिनेशन पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा इस नंबर ए पॉइंट को प्रूव करने के लिए। और सेकंड पॉइंट अपने प्रूव करना है कि टी स्टार ऑफ स्टार इज इक्वल टू टी, बोले तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। टी स्टार क्या है, एडजॉइंट टी का, और टी स्टार का स्टार ले रहे हैं, तो मतलब एडजॉइंट का एडजॉइंट ले रहे हैं, तो वापस वहीं आ जाएंगे। ये दोनों चीजें अपने को प्रूव करनी है। आपको ये याद रखना है कि ए टी का स्टार मतलब इस पूरे का ए टी का होल स्टार इज इक्वल टू ए एल
ए कॉन्जुगेट टी स्टार, और अगर जब फील्ड रियल होगा तो ए कॉन्जुगेट की जगह रिजल्ट ये बन जाएगा। चलिए मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। अब देखिए जब मैं इस चीज को मैं प्रूव करूंगा तो बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा। कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा? एडजॉइंट की। एडजॉइंट की बेसिक डेफिनेशन में बार बार इस्तेमाल करूंगा सभी चीजों को प्रूव करने के लिए, और ये सब प्रूव करने की ट्रिक होती है, और ये ट्रिक मैं आपको भी आज दे के जाऊंगा। ये कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टी स्टार एक एडजॉइंट है ऑपरेटर, टी स्टार एक एडजॉइंट ऑपरेटर है टी का। इस डेफिनेशन का मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा दोस्त आगे जितनी भी कहानी में करने जा रहा हूं। तो अपन पहले ए पार्ट को प्रूव कर रहे हैं दोस्त, पहले ए पार्ट को प्रूव करते हैं। करेक्ट, मेरे को प्रूव करना है कि ए टी का एडजॉइंट, मेरे को प्रूव करना है ए टी का होल स्टार, मतलब एडजॉइंट ऑफ, मतलब कि ए टी का होल स्टार इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट टी स्टार। मतलब कि एक तरीके से ए टी स्टार है, एडजॉइंट है किसका? ए टी का। ए टी होल स्टार क्या चीज है? एडजॉइंट किसका? ए टी का। तो अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए टी। ए टी स्टार को क्या बोल सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए टी। जैसे अपन टी स्टार का बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ टी, तो ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए टी। तो अपने को प्रूव क्या करना है कि ए टी स्टार इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट टी स्टार, ये प्रूव करना है। तो दोस्त देखिए इसमें ट्रिक छुपी हुई है प्रूव करने के लिए। अपन स्टार के अंदर जो कहानी है ना उस पर ध्यान लगाएंगे, अपन ए टी पर ध्यान लगाएंगे। और मैंने डेफिनेशन पहले लिख दी है टी स्टार के लिए, जो ये डेफिनेशन टी स्टार के लिए है, तो ए टी स्टार के लिए भी यही डेफिनेशन काम करेगी। बस काम क्या करना है? टी को हटाकर ए टी लगाना है। तो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, मैं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन पहले एक काम करता हूं, मैं ये लिख देता हूं क्या प्रूव करना है, ठीक है? टू प्रूव, ताकि अपना दिमाग चलता रहे क्या करना है। टू प्रूव ए टी स्टार इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट टी स्टार। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्रूफ नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये प्रूफ आपको फील करना है कि कॉन्सेप्ट हो कैसे रहा है। छोटे छोटे प्रूफ हैं, इनको फील करो। मेन काम आपको याद ही रखना। कहीं आप समझो ना भी बहुत लंबी क्लास हो जा रही है, प्रूफ करने की क्या जरूरत थी, हमें तो सिर्फ ये नोट रिजल्ट ही चाहिए, तो आपकी मर्जी है, आप स्किप कर दो इसको। लेकिन दोस्त अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पूरा फील कर रहे हैं, तो देखो इस चीज को। अपने को ये प्रूव करना है दोस्त, ठीक है? अब मैं कैसे करूंगा दोस्त? मैं इसके अंदर चलता हूं और ये डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूं। कैसे करता हूं देखो, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए टी यू कॉमा वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा ए टी स्टार दैट्स इक्वल वी। क्या किया मैंने दोस्त? इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लिया। मैंने क्या किया? टी की जगह पर क्या लिख दिया? ए टी। टी की जगह पर क्या लिख दिया? ए टी। क्या मैं ये होल्ड कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए टी, मतलब ए स्टार ए टी किसका एडजॉइंट है? ए टी का। ए स्टार ए टी किसका एडजॉइंट है? ए टी का। इस डेफिनेशन से जिस प्रकार टी स्टार एडजॉइंट है टी का, उस प्रकार ए टी स्टार एडजॉइंट है ए टी का। तो डेफिनेशन मैंने पूरी होल्ड कर ली। मैंने यहां लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन। ये जो काम किया है ये मैंने कैसे कर दिया? बाय डेफिनेशन कर दिया दोस्त। अब देखिए मुझे प्रूव करना है ये वाला काम। अब इसमें ट्रिक है, मैं हमेशा राइट हैंड साइड से शुरुआत करूंगा। क्या ये दोनों चीज इक्वल है? हाँ बाय डेफिनेशन करेक्ट है। तो पहले मैं इस राइट को उठाऊंगा। राइट में क्या है मेरे पास? नाउ राइट मेरे पास है u कॉमा ए टी का होल स्टार v, करेक्ट, इज इक्वल टू ये चीज इसके बराबर है ए टी ऑफ यू कॉमा वी। थोड़ी देर में आपको कहानी समझ में आएगी। आपका उसे ये दोनों चीजें एक ही तो है, फिर आपने इसको ऐसे कैसे लिखा? ये ट्रिक है चीजों को प्रूव करने की। क्या ये इसके बराबर है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे पलट नहीं सकता? जी हाँ आप सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको उधर लिख सकते हो। अब मैं इस पर काम शुरू करूंगा। काम तो मैं इधर से भी कर सकता हूं, लेकिन अपन ज्यादातर अपन राइट हैंड साइड से चीजें करते हैं, है ना? लेफ्ट इज इक्वल टू ऐसे। अब देखो मैं लगाने वाला हूं प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ए टी ऑफ यू। ये क्या काम करेगा? ए बाहर आएगा
और लग जाएगा बाय डेफिनेशन टी पर। थोड़ी देर पहले बताया था ए टी फंक्शन जो v से v होता है वो इस प्रकार से डिफाइंड होता है, जब ए टी पर v लगता है तो a बाहर आ जाता है और t पर v लग जाता है। इसको हटा दो चाहे, कोई जरूरत भी नहीं है इसको दिखाने की। समझ में आया अब तो ये चीज मैंने यहां इस्तेमाल कर ली, करेक्ट, कोमा v। अब मैं इस a को बाहर निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। आप लगाओ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, हम जानते हैं सर, हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं सर, लगा दो, a बाहर आ जाएगा, u कोमा v हो जाएगा, लगा दो, a को बाहर निकालो, अंदर क्या आएगा, t ऑफ u कोमा v। अब यहां पहुंचने के बाद क्या करें, ये देखो, ये चीज इसके बराबर है बाय डेफिनेशन, तो मैं इसको ये लिख दूं भाई, टी स्टार तो एडजॉइंट ऑपरेटर है ही, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, u टी स्टार, इस पे क्या लगा दूंगा, v लगा दूंगा। क्या बात है सर जी, सही है। अब मैं इसे को अंदर लाऊं, बिल्कुल आ सकते हो। अगर मैं ये पहला वेक्टर दूसरे के साथ लगाऊंगा तो क्या कहानी होगी, अगर मैं दूसरे के साथ लगाऊंगा तो क्या कहानी होगी मेरी दोस्त, देखो याद करो। अगर मेरे पास कुछ कहानी ऐसे है, अगर मेरे पास कुछ कहानी ऐसे है u कोमा बी वी, तो जब ये b बाहर आता है तो कॉन्जुगेट लग के आता है, और या मैं इसको ऐसे कह दूं, अगर b मेरे पास बाहर है u कोमा वी, तो जब b अंदर आएगा तो कॉन्जुगेट लग के आएगा। कैसे भाई, इस b को जब बाहर निकालूंगा तो इसका कॉन्जुगेट लगेगा, तो कॉन्जुगेट वापस b होता है, तो मतलब जब इस b कॉन्जुगेट को बाहर निकाल रहा हूं तो मतलब ये चीज है वो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, अंदर ले जाऊंगा तो एक कॉन्जुगेट इधर लगेगा, लेकिन जब अंदर से कॉन्जुगेट से बाहर निकाल रहा हूं तो एक कॉन्जुगेट लग के फिर तभी तो बाहर आएगा, प्रॉपर्टी है ना, ये पीछे बताई थी मैंने आपको। तो मतलब जब इस ए को अंदर लेके जाऊंगा तो u दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट टी स्टार v, ये हो जाएगा। मतलब जब पहले से बाहर आया तो सीधा बाहर आएगा, लेकिन जब दूसरे के साथ आता है तो कॉन्जुगेट लग के आता है। इसी प्रकार जब ये अंदर जाएगा दूसरे के साथ तो कॉन्जुगेट लग के जाएगा। अल्टीमेटली बात क्या है, अल्टीमेट ये है दोस्त, u कोमा बी वी होता है, तो b जब बाहर आता है तो कॉन्जुगेट लग के आता है कि नहीं आता है। अब आप कहोगे सर जी आधा कुछ कहानी अलग है, अरे मेरे दोस्त जब b बाहर आया तो कॉन्जुगेट लग गया, तो जब इधर से बाहर आएगा तो इस पूरे कॉन्जुगेट लगेगा, तो वापस b तो बनेगा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। समझ पा रहे हो ना, तो यहां तक पहुंच गए। अभी देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये हटा देता हूं मैं, अब इसका काम हो गया, करेक्ट हो गया भैया इसका काम। अब देखो क्या कहानी है, बस हो गया, एंड हो चुका है, इसका प्रूव हो गया, ये इसका प्रूव हो चुका है। देखो कैसे हो गया सर जी, देखो इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट u का u कोमा, अब ये फिर से वही डेफिनेशन लग जाएगी, ये v जो लग रहा है t स्टार पे लग रहा है, अब मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूंगा, कैसे, a कॉन्जुगेट t स्टार, और इस पूरे पे लगा दूंगा v, लगा सकते हैं ना भाई, अल्टीमेटली इसको खोलेंगे तो वापस इधर ही तो आएंगे, a बाहर आएगा t स्टार भी। अब ये चीज अपन पहुंच गए हैं, और अपन ने शुरुआत करी थी यहां से शुरुआत करी थी और वहां पहुंच गए अपन। अब देखो, तो दिस इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा, ये अपनी लेफ्ट साइड है, u कोमा ए टी का होल स्टार v इज इक्वल टू, इसके बराबर आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा ए कॉन्जुगेट टी स्टार v। ए अपन ने क्या कर दिया दोस्त, अपन ने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखो अपन ने इस चीज को करते 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 यहां पहुंच गए, तो अल्टीमेटली ये जो अपनी साइड है लेफ्ट, इस राइट साइड के बराबर होगी। अब डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, पहला एलिमेंट अगर पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस के बराबर है और इक्वल टू का साइन है, तो दूसरा वाला दूसरे के बराबर होता है, तो इसका मतलब दूसरे में क्या है अपने पास, ए टी का स्टार किसके बराबर, ए कॉन्जुगेट टी स्टार के, और यही अपने को दोस्त प्रूव करना था। समझ में आ रहा है, बाय डेफिनेशन यहां लगाया, इसको यहां रखा, इसको यहां रखा, सारा काम इस पे करता चले गए, ए बाहर निकाल लिया,
और जब ए को दोबारा अंदर लेके गए तो कॉन्जुगेट लग गया, और जब इधर लगाया अपन ने तो ये डेफिनेशन लगा ली, ये टी उधर जाकर टी स्टार हो गया, फिर अपन ने वापस उसको अंदर ले लिया, ये अपना प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट समझ में आया। तो अभी तो समय है अपने पास, ये इसी के साथ सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर बी, सेकंड का बी पार्ट भी करते हैं। टी स्टार का स्टार इज इक्वल टू टी, है ना। क्लास सारी करवाएंगे चाहे कितनी लंबी चले, इस पूरा सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, क्लास चाहे भले ही कितनी लंबी हो जाए, अपने को प्रूव करना है टी स्टार का स्टार इज इक्वल टू टी। तो पहला पार्ट तो हो गया दोस्त। नेक्स्ट बी टू प्रूव टी स्टार का स्टार दैट्स इक्वल टू टी, ये प्रूव करना है। तो दोस्त मैं बाय डेफिनेशन लगाऊंगा अपनी, और उस डेफिनेशन क्या है, मैं फिर से डेफिनेशन को लिख देता हूं यहां पर। क्या है डेफिनेशन, ये है कि टी ऑफ यू कोमा वी, मैं बार बार बोला हूं सारा खेल इसी पर खेला जाएगा, टी यू कोमा वी दैट्स इक्वल टू यू कोमा टी स्टार वी। देखो अब मुझे इस पर इक्वल प्रूव करना है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्त, आप स्टार के अंदर कहानी उसको पकड़ा करो, स्टार के अंदर जो है उस पर खेल खेला करो। स्टार के अंदर कौन है, टी स्टार है, तो अपन क्या करेंगे, जहां पर टी है वहां टी स्टार रिप्लेस कर देंगे, मतलब टी के जगह पर क्या लिख देंगे, टी स्टार लिख देंगे इस डेफिनेशन में। तो अपनी क्या कहानी हो जाएगी, देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार ऑफ यू कोमा वी दैट्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी स्टार का स्टार, और यहां पे लग जाएगा वी। समझ गए। मैंने क्या किया, यहां टी है वहां टी स्टार, यहां इस टी के अंदर मैंने टी स्टार डाल दिया, है ना। क्या ऐसा कर सकते हैं, जब ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है तो ये डेफिनेशन होल्ड कर सकती है, रिप्लेस कर दिया टी को टी स्टार से। अब मेरा वही ट्रिक है, इस राइट को उठा के इधर लाऊंगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या कर दिया अपन ने, बाय डेफिनेशन कर दिया, ये जो काम किया वो बाय डेफिनेशन किया, इसको उठाओ, टी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी स्टार का स्टार वी इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लिखो दोस्त, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार ऑफ यू कोमा वी, ऐसा लिख सकते हैं भाई। मैंने ये इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अब मैं इस पर काम शुरू करूंगा। देखिए इस पर काम कैसे शुरू करेंगे, इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है, टी स्टार स्टार इज इक्वल टू टी। जब मैं यहां पहुंच गया हूं दोस्त, तो मैं इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा। वो ये कहती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी जो होता है ना, वो क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, होता है कि नहीं होता है, यू वी कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्री इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा यू लगाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं लगाऊंगा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट, ये पहले आ जाएगा वी और ये चला जाएगा बाद में टी स्टार ऑफ यू। बिल्कुल ठीक है बात। अब मैं डेफिनेशन लगा लूं ये वाली, u कोमा टी स्टार वी इसके बराबर टी यू वी, लगा दो सर जी, इनर प्रोडक्ट ऊपर लगा रहेगा, मैं इसके अंदर डेफिनेशन लगा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगी, टी यू कोमा वी। क्या बात है सर जी, लगा दिया आपने तो। अब मैं क्या करता हूं दोस्त, मैं फिर से कॉन्जुगेट लगा लेता हूं, जैसे मैं इधर कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो इधर भी एक कॉन्जुगेट और लगा सकता हूं, लगा सकता ना दोनों तरफ। तो मैं फिर से कॉन्जुगेट जब लूंगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लूंगा, तो वो क्या बन जाएगा दोस्त, तो मैं एक काम करता हूं हटा देता हूं, कॉन्जुगेट के ऊपर जब फिर से कॉन्जुगेट लगाते तो हट जाता है ना। आप समझ रहे होंगे ना, मतलब कि जैसे मैंने ए कॉन्जु थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपको, ए कॉन्जुगेट है उसका फिर से कॉन्जुगेट लेते तो ए हो जाता है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, पहले मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो वी इधर आया और ये इधर आया, अभी भी कॉन्जुगेट लगाई हुआ है, बस मैंने क्या किया, इस पूरे अंदर के अंदर ये डेफिनेशन लगा ली। अब मैं इस पर फिर से कॉन्जुगेट लूंगा, तो जब मैं फिर से कॉन्जुगेट लूंगा तो वी इधर आ जाएगा और ये टी उधर चल जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए यहां थे, कॉन्जुगेट लिया तो ये इधर आया, ये इधर, कॉन्जुगेट लगा हुआ है, मैंने इधर क्या लगाया, ये प्रोबेबिलिटी। अब मैं फिर से मतलब इस पूरे का मैं कॉन्जुगेट फिर से लूंगा, तो इस कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट लगेगा वो तो हट गया, तो कॉन्जुगेट जब लग रहा है तो ये वी इधर और ये इधर। अब देखो
इसका पहला एलिमेंट इधर इधर लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज, ये इसको उठा ला इधर, u कोमा टी स्टार का स्टार v, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर मैंने u लिखा है ना, अभी बराबर नहीं हुए भाई, अभी बराबर नहीं हुए। शायद मैंने एलिमेंट उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया, एलिमेंट मैंने उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया, एलिमेंट तो मैंने ठीक लिखा है ना। ये इधर आया v और टी यू इधर आया, तो ये टी वी है इधर, टी वी यू टी वी, और ये v इधर, ये टी स्टार u इधर, और ये टी यू इधर, ये v इधर। उसके बाद फिर से कॉन्जुगेट लिया तो v इधर टी यू इधर। तो अभी u v कनेक्ट नहीं हुआ, क्या बात। मैंने एक गड़बड़ कर दी दोस्त। क्या गड़बड़ कर दी? वो गड़बड़ ये कर दी मैंने, यहाँ छोटा सा मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त आपसे, मैं प्रॉपर्टी तो यही लगाऊंगा डेफिनेशन, लेकिन एक बात समझनी है कि जब यहाँ पर टी स्टार है तो वो टी स्टार इस पहले वाले पे जाके लगता है, मतलब यू पे जाके लगता है। तो जब ये टी स्टार जब हटाएंगे तो इस पहले वाले पे लगेगा, तो मतलब यहाँ पर लगेगा वो, मतलब टी स्टार जब हटेगा इसके हिसाब से क्या लगेगा, टीवी, और इधर आएगा यू। मैंने वो पूरा पूरा चिपका दिया, मतलब इस पूरे को उठा लाया। ध्यान से देखो क्या है, यहां यू टी स्टार वी है और यहां पर क्या है, वी टी स्टार यू है। बस खेल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मैंने पूरा उठा के वही चिपका दिया। देखो ध्यान से, यू टी स्टार वी है तो मतलब टी स्टार है ना, जो टी किस पे लगेगा, जो इधर है उस पर लगता है। तो जब यू टी स्टार वी है तो मतलब इसमें कहानी है यू और वी उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। तो जब टी स्टार हटाएंगे तो इस पहले वाले पे लगेगा, तो बोले तो टी वी और यू रह जाएगा। कहने का मतलब ये जो आप बात समझ रहे हैं, v कोमा टी स्टार यू दैट्स इक्वल टू, वो क्या होगा, टी इस पर आएगा, टी वी कोमा यू, ये रह जाएगा। देखो समझो, छोटा सा पॉइंट है, टी यू वी है तो यू अकेला रह गया और टी लग गया टी स्टार बनकर वी के साथ। तो टी वी है तो वी अकेला रह गया, टी लग गया टी स्टार पे यू के साथ। तो वही किया मैंने, टी स्टार हटा तो टी लग गया इस पहले वाले पर और ये यू अकेला रह गया। बोले तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं जब हटाऊंगा, अब मैं कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लूंगा, तो जब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लूंगा तो कहानी क्या होगी, ये तो इधर आ गया और ये टी वी उधर चला गया, और कॉन्जुगेट का इस पूरे का फिर से कॉन्जुगेट लेंगे, वो हट गया। अल्टीमेटली अपने से कॉन्जुगेट लिया तो यू इधर, ये इधर, और कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये पहले वाला पहले के बराबर, तभी मैं कहूँ यार बराबर तो नहीं आ रही है, तो पहले वाला पहले के बराबर, और यहां से ये वाला इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या है, टी स्टार का स्टार किसके इक्वल आया दोस्त, टी के इक्वल आया। तो ये अपना हो गया सेकंड का प्रूफ। सेकंड का प्रूफ फिर से देखिए एक बार, अपने का प्रूफ करना था टी स्टार का स्टार इज इक्वल टू स्टार, अपन ये डेफिनेशन फॉलो करते हैं। तो दोस्त मुझे जब ये प्रूव करना था, मैं इसके अंदर काम शुरू करूंगा, तो मैंने क्या किया, यहीं वो डेफिनेशन को यहीं देख लेता हूं। टी स्टार यू वी है तो ये टी स्टार जब हटेगा मतलब इसके ऊपर स्टार लग जाएगा और वो इस सेकंड वाले के साथ लगेगा, मतलब ये खाली रह गया और इस पूरे पे स्टार लग गया सेकंड के साथ। करेक्ट, मैंने राइट को इधर लिखा, लेफ्ट को इधर, इस पर मैंने काम शुरू किया। मैंने इसको कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी दैट्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ वी कोमा यू। कॉन्जुगेट लगाया, इसको इधर इसको इधर। अब मैंने लगा दी डेफिनेशन, तो टी स्टार है तो इस पहले वाले साथ जाकर लगेगा, टी वी और यू अकेला रह गया। बोले तो ये चीज जो है वो ये है, मतलब यहां से टी हटेगा, वी अकेला खाली रह गया और सेकंड यू के साथ लग गया। यहां पर देखो यू वी है और यहां पर क्या है वी यू, तो उस हिसाब से चीजें सेट होंगी। जब मैं फिर से कॉन्जुगेट लूंगा तो यू इधर ये इधर, दोनों बराबर, यू यू बराबर, तो ये टी स्टार का स्टार बराबर टी। तो इसी के साथ अपनी ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपनी, कह रहा है कि अगर एस और टी अपनी लीनियर दो लीनियर ऑपरेटर है, एस और टी दो लीनियर ऑपरेटर है, उन्हें फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस पीएफ, देन ए कह रहा है कि टी प्लस एस स्टार जो है वो टी स्टार प्लस एस स्टार के इक्वल है। सेकंड में कह रहा है कि टी एस का जो स्टार है
वो पहले एच स्टार आएगा फिर टी स्टार, इसके इक्वल है। तो चलो आइए इन तीसरी थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको याद रखना आपको, मैं आपको प्रूफ इसका कराने वाला हूं, ठीक है। तो पहले इसका ए वाला पार्ट करते हैं। अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है दोस्त, अपने को ये प्रूव करना है टू प्रूव टी प्लस एस स्टार दैट वुड बी इक्वल टू टी स्टार प्लस एस स्टार। ये चीजें माइनस में भी होल्ड करेगी आगे जाके, क्योंकि अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना उसकी, अपने पीछे एक प्रॉपर्टी गई है अपनी कि ए टी का स्टार दैट वुड बी इक्वल टू ए कॉन्जुगेट टी स्टार। तो ये चीज़ें जब ए की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहाँ पर सपोज करो यहाँ माइनस हो जाता है, तो माइनस का कॉन्जुगेट -1 का कॉन्जुगेट -1 है भाई। ए की वैल्यू अगर -1 कर दें तो माइनस टी स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ टी स्टार। तो मतलब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस में भी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप। आ रहे हैं ना बात समझ में? अभी फिलहाल इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे होल्ड करती है। अपने को दोस्त ये प्रूव करना है, और मैं वही डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा अपनी, जो मैं शुरुआत से पता कर लाया हूँ। टी ऑफ यू कोमा वी दैट्स इक्वल टू यू कोमा टी स्टार ऑफ वी। समझ में आ रहा है? मुझे ये इसके इक्वल प्रूव करना है। मैं इस पर, इस स्टार के अंदर है, ये है ट्रिक, सारा खेल इस पर काम करूंगा। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी प्लस एस, इस पर मैंने लगाया यू कोमा वी दैट्स इक्वल टू यू अकेला रह जाएगा और ये इस पर चला जाएगा, टी प्लस एस पूरे का स्टार और वी। देखो ये टी हट करके टी स्टार, मतलब जहां टी है वहां मैंने क्या लिख दिया, टी प्लस एस। तो यहाँ टी प्लस एस और यहाँ पे टी प्लस एस, तो इसके अंदर टी प्लस एस रख दिया ना। अब मेरा वही तरीका है, मैं राइट साइड से काम शुरू करूंगा। तो मैं राइट साइड में क्या है, राइट साइड मेरे पास है यू कोमा टी प्लस एस का स्टार वी, और इसको उठा के उधर लिखूंगा लेफ्ट में। तो ये आ जाएगा टी प्लस एस यू कोमा वी। समझ पा रहे हैं? ये राइट हो गया अपना। मैं इसको सोल्व करना शुरू करूंगा। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैं अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां पर भी देखा था कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, याद करो, T1 प्लस T2U दैट्स इक्वल टू क्या होता है, T1U प्लस T2U। याद आ रहा है? तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर T1 T2, यहाँ पर T प्लस एस है, तो पहले तो लगेगा S, पहले तो लगेगा TU पर, पहले तो TU हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस में SU और कोमा V रह जाएगा। अब देखो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, देखो ये A प्लस B है और ये अपना मतलब एक तरीके से U है, ये V है, ये W है। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की, AU प्लस BV कोमा W, A बाहर आता है UW हो जाता है, B बाहर आता है VW हो जाता है। याद आई प्रॉपर्टी? अब A 1 है B 1 है तो क्या हो जाएगा, सपोज करो A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा। तो मतलब कि क्या हुआ, ये हुआ कि ये इसके साथ लगा, ये इसके साथ, वही अपन ने किया है, ये इसके साथ लगाएंगे TU कोमा V प्लस इनर प्रोडक्ट SU कोमा V। अब मैं लगाऊंगा ये डेफिनेशन, करेक्ट, गलती मत करना डेफिनेशन लगाने में। तो जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो T हटेगा और इस सेकंड पे T स्टार लगेगा। आया ना खेल समझ में? तो इज इक्वल टू, यही आगे बढ़ा रहा हूं इसी को, तो यहां पर हो जाएगा इनर प्रोडक्ट U अकेला रह जाएगा और T स्टार लग जाएगा V पर, प्लस यहां से S हटेगा और V पे जाएगा तो S स्टार हो जाएगा, तो U रह जाएगा कोमा S स्टार V। अब जिस प्रकार से यहां इनको सेपरेट करके लाए थे इधर से, अब उधर इकट्ठा भी कर सकते हैं। देखो इसमें पहला एलिमेंट U, इसमें पहला एलिमेंट U, तो U रह जाएगा कोमा इधर क्या आ जाएगा T स्टार प्लस में S स्टार। चलो पहले इकट्ठा लिख देता हूं फिर जोड़ लेंगे, पहले लिख देता हूं T स्टार V प्लस S स्टार V
ये लो, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा। अब देखिए u का u रह जाएगा, t स्टार प्लस s स्टार, है तो एक लीनियर ऑपरेटर ही, v बाहर रह जाएगा। तो अल्टीमेटली अपना ये लेफ्ट साइड है किसके बराबर आया, इस राइट साइड के। अब देखो मुझे यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसका पहले एलिमेंट u, इसका पहला एलिमेंट u बराबर है, तो इसका मतलब ये जो सेकंड है, जब भी दो इनर प्रोडक्ट बराबर होते हैं और इक्वल टू का साइन चलता है, अगर पहला पहले के बराबर है, पहला पहले के बराबर है तो 100% सेकंड वाला सेकंड के बराबर होता है। तो मतलब सेकंड कौन है, t प्लस एस स्टार, बोले तो ये, और इसका सेकंड कौन है, t स्टार प्लस एस स्टार, t स्टार प्लस एस स्टार। ये अपना प्रूव हो गया। तो अपन ने क्या किया दोस्त, इस राइट साइड को यहाँ ऐसा लिखा और इस पर काम शुरू करते करते यहाँ पहुंचे, तो ये पहला पहले के दूसरा दूसरे के, यही अपने को प्रूव करना था। तो अल्टीमेटली इसके बाद नेक्स्ट है अपने को ये लिखनी है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब सेकंड प्रूव करते हैं। ये अपना टी एस स्टार इज इक्वल टू एस स्टार टी स्टार। अपने को क्या प्रूव करना है, बी पार्ट में, टी एस स्टार दैट्स इक्वल टू एस स्टार टी स्टार, यही करना है ना। टी एस स्टार बराबर एस स्टार टी स्टार। कैसे करेंगे देखो, कोई डेफिनेशन लगाऊंगा मैंने क्या ट्रिक बना रखी है, मैं इसके अंदर काम करूंगा स्टार के अंदर। तो मतलब मैं क्या करूंगा, टी एस यू लगाऊंगा कोमा वी। अब ये यहां से टी एस हटेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर, टी एस हटेगा, यू अकेला रह जाएगा, और जब इधर आएगा तो टी एस स्टार हो जाएगा और इधर वी रह जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब मैं इस राइट साइड को उठा के लाऊंगा दोस्त, राइट साइड को उठा के लाऊंगा। नाउ ये मैंने क्या किया, बाय डेफिनेशन किया है दोस्त। ये मैंने कैसे कर दिया, बाय डेफिनेशन। और उधर पीछे भी मैंने जो ये किया था, ये बाय डेफिनेशन किया था। मतलब ये जो मैंने काम किया है ना, ये बाय डेफिनेशन किया है, और मैंने इस राइट साइड को उठाया, इस पे काम शुरू कर दिया। समझ पा रहे हैं ना। तो ये मेरी बाय डेफिनेशन है। अब मैं राइट साइड को उठा के लाऊंगा। क्या है राइट साइड में, u कोमा टी एस स्टार वी, और इसको उठा के इधर लिखूंगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एस यू कोमा वी। समझ पा रहे हैं, ये वो इधर और ये इधर। अब मैं इसको सोल्व करना शुरू करूंगा। ठीक है, देखो मेरे पहला एलिमेंट u है, मुझे इस प्रकार से सोल्व करना है कि पहला एलिमेंट u बन जाए, फिर खेल खत्म। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करती है। जैसे अपने पास t1 t2 है, उस पर u लगाते हैं, तो पहले u t2 पे जाता है, t1 बाहर रह जाता है, ऐसे काम होता है। अब पहले u किस पे जाएगा, s पे जाएगा, तो t बाहर रह जाएगा, s पे लग गया। क्लियर। अब देखिए मैं फिर से वो तरीका लगाऊंगा, क्या कि जब यहाँ u से टी एस हटता है तो इधर टी एस स्टार लगता है, वही डेफिनेशन। तो अब इधर से मैं t हटाऊंगा। एक बात थोड़ा दिमाग में रखना, ये एक एलिमेंट है, तो यहां से t हटेगा, ये एलिमेंट पड़ा रह गया एस यू, और यहां से t हटा तो सेकंड पे लगा, तो सेकंड पे लगा तो t स्टार बना। करेक्ट। अब फिर से देखो, u अकेला पड़ा रह जाएगा, और ये s हटेगा, इस पूरे पर जाकर लगेगा। कैसे, ऐसे। ऐसे। समझ पा रहे हैं, ये समझाने के लिए बताया। मतलब कि जब यहां से s हटेगा तो ये u खाली रह गया, ये s हटेगा तो ये पूरा एक तरीके से एलिमेंट है, इस पे जाके लग गया u अकेला। अब देखो फिर से वो ये वाली, जब ये है तो ऐसे लिख सकते हैं, s स्टार t स्टार v। अब देखो पहला पहले के बराबर, तो मतलब सेकंड वाला सेकंड के बराबर, इक्वल टू साइन चल रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट टी एस स्टार दैट्स इक्वल टू एस स्टार टी स्टार। अब ये जो चीज़ें मैंने यहाँ प्रूव की है, इनको अपन इन फ्यूचर कहीं भी दूसरी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर लेंगे। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूव की है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, एक ये वाली प्रॉपर्टी जहाँ जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। यही तो प्रूव करना था, है ना। नंबर 3। अब चलते हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी पर। ये है नंबर 4। क्या कहती है देखो, कह रहा है अगर s और t कोई दो सेल्फ एडजॉइंट है, अभी तो खाली लीनियर ऑपरेटर एडजॉइंट ऑपरेटर काम होता था, अब क्या कह रहा है, सेल्फ एडजॉइंट है। मतलब ये भी सेल्फ है, ये भी सेल्फ है। सेल्फ का मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब है कि एस बी एस स्टार एस के बराबर है,
और टी स्टार भैया टी के बराबर है। ये है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब। दोनों क्या है? सेल्फ एडजॉइंट ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ। तो कह रहा है कि प्रूव करो देन एसटी इज आल्सो सेल्फ एडजॉइंट। एसटी भी सेल्फ एडजॉइंट होगा, मतलब उनका प्रोडक्ट भी सेल्फ एडजॉइंट होगा। लेकिन कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, वो तभी होगा जब ये बात होगी। मतलब अपने को ये प्रूव करना है कि एस टी स्टार इज इक्वल टू एस टी। क्यों भाई? भैया अगर एस टी सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या है कि एस टी का स्टार एस टी के बराबर। तो कह रहा है ये चीज तभी प्रूव होगी इफ एंड ओनली इफ एस टी बराबर टी एस। इस लाइन का मतलब ये है, ये कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट है ना, अगर एस और टी सेल्फ एडजॉइंट हो, कह रहा है उनका प्रोडक्ट एस टी भी सेल्फ एडजॉइंट होगा। बोले तो ये वाली बात होगी, लेकिन कह रहा है इफ एंड ओनली इफ एस टी बराबर टी एस है तभी होगा। मतलब ये होगा तभी जब ये होगा, और जब ये तभी होगा जब ये होगा। मतलब दोनों तरफा चीजें प्रूव करनी है। तो अपन इसको दो पार्ट में करेंगे दोस्त। इधर लिखते हैं पार्ट 1 और इधर लिखते हैं पार्ट 2। करेक्ट। अब देखो पार्ट 1 में कैसे करेंगे। अपन पार्ट 1 में काम करेंगे, ये चीज लेके चलेंगे और वो करके दिखाएंगे। तो अपने पास है क्या दोस्त? एस टी स्टार इज इक्वल टू एस टी, ये है। अपने को करना ये है। अब देखो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, कौन सी? पीछे वाली कहाँ गई? ये वाली, इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये पहला दूसरा, ये पहला दूसरा, तो दूसरा स्टार आएगा और पहला स्टार आएगा। ऐसे पैटर्न बना के याद रखो। समझ पा रहे हो? और देखो मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा, तो ये पहला ये दूसरा, तो दूसरे पे स्टार आएगा, ये इसको हटाएंगे तो फिर लग जाएगा पहले पे स्टार। अब एस और टी तो सेल्फ एडजॉइंट है, तो मतलब एस स्टार की जगह पे एस लिख लो, टी स्टार की जगह पे टी लिख लो। तो यहाँ पे लिख देंगे टी, यहाँ पे लिख देंगे एस। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाई, ये इसको पहले लिख लो, एस टी बराबर टी एस। यही तो प्रूव करना था। इसको इधर लिख ले, इसको इधर। तो मतलब ये वाली बात है, तो ये है। इसको ऐसे लिख सकते हैं पार्ट 1 में, इफ एस टी इज सेल्फ एडजॉइंट, तो मतलब ये वाली बात है। तो सेल्फ एडजॉइंट है तो ये प्रूव कर दिया। अपन अब ये प्रूव करेंगे, इफ एस टी बराबर टी एस। ये अपन लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे कि एस टी स्टार बराबर एस टी। बोले तो एस टी एक सेल्फ एडजॉइंट। तो अपन क्या करेंगे दोस्त? एस टी स्टार ले लेंगे, और अगर अपन इसको प्रूव कर देते हैं ये एस टी है, तो प्रूव हो जाएगा एस टी सेल्फ एडजॉइंट है। अब देखिए कैसे करेंगे। अपन पीछे पढ़कर आए, एस टी स्टार को लिख सकते हैं टी स्टार एस स्टार, लिख सकते हैं। और अपने को पता है दोस्त, अपने को क्या पता है? अपने को ये पता है कि टी स्टार किसके बराबर है? टी स्टार टी के बराबर है, एस स्टार एस के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे टी, यहाँ लिख देंगे एस। अब टी एस तो कह रहा है भैया मैं तो एस टी के बराबर हूँ, गिवन है ये तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एस टी। तो मतलब एस टी स्टार बराबर एस टी, तो इसका मतलब एस टी इज सेल्फ एडजॉइंट। ये लीजिए, एस टी इज सेल्फ एडजॉइंट। हो गया प्रूफ, एस टी क्या है? सेल्फ एडजॉइंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एस टी इज इक्वल टू टी एस दिया, तो अपन ने एस टी को सेल्फ एडजॉइंट प्रूव कर दिया। ये प्रॉपर्टी फिर से लगा दी मैंने, पीछे जो अपन ने इस्तेमाल की थी, यहाँ पर भी लगाई, वहाँ पर भी लगा दी, है ना। और नंबर 5 में चलता है। कह रहा है टी एक कोई लीनियर ऑपरेटर है और इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, इफ टी सेल्फ एडजॉइंट देन फॉर एवरी लीनियर ऑपरेटर एस ऑन वी एच स्टार टी एस इज ऑल्सो सेल्फ एडजॉइंट। ये कह रहा है अगर मैं आपको कह दूं कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है इनर प्रोडक्ट स्पेस पर और वो टी सेल्फ एडजॉइंट है, ये कह रहा है अगर मैं ये कहूँ आपको टी सेल्फ एडजॉइंट है, मतलब टी बराबर टी स्टार बराबर टी दे दूं, तो कह रहा है फिर चाहे कोई भी लीनियर ऑपरेटर हो इनर प्रोडक्ट स्पेस पर, जैसे कह रहा है फॉर एवरी एस, कोई भी लीनियर ऑपरेटर जो इनर प्रोडक्ट स्पेस वी पर है, तो ये वाली एस स्टार टी एस वो भी क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होगा। ये कह रहा है। मतलब अपने को ये प्रूव करना है दोस्त, एस स्टार टी एस पूरे का स्टार बराबर ही खुद ही है एस स्टार टी एस। ये प्रूव करना है। कब प्रूव करना है? जब टी एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है और साथ के साथ एस कोई भी लीनियर ऑपरेटर हो सकता है, तब प्रूव करना है। तो अपने पास ये गिवन है, अपने वो प्रूव करना है। तो उसको उठा के लाओ लेफ्ट साइड को, इसको लगा दो स्टार,
और इसको सोल्व करते 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 एस स्टार टी एस बना दो। कैसे बनाएंगे देखो, आसान ट्रिक है। एक काम करते हैं, इन दोनों को सिंगल मान लेते हैं, एक ऑपरेटर, दो का प्रोडक्ट, ये इसको अलग मान लेते हैं। मतलब ये पहला और ये दोनों मिलकर सेकंड बना रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी लगाएंगे ये वाली, एस टी स्टार बराबर टी स्टार एस स्टार। तो इस पूरे का स्टार मतलब सेकंड वाले का, मतलब ये पहला ये दूसरा, तो दूसरे का स्टार लग गया। पहला कौन है, एस स्टार, अब उसका स्टार। दूसरे का स्टार, पहले का स्टार। पहला कौन था, एस स्टार, उसको फिर से स्टार लगेगा। अब यहाँ पर ये वाली प्रोबेबिलिटी फिर से लगाएंगे, पहला दूसरा दूसरा पहला, तो पहला दूसरा, तो दूसरे का स्टार, पहले का स्टार। एस स्टार का स्टार कितना होता है, एस। अभी पीछे प्रोबेबिलिटी याद सिखाई है ना, टी स्टार का स्टार बराबर टी, तो उसका इस्तेमाल कर लिया। अब टी क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो टी स्टार यहाँ पे टी लिख देंगे, तो एस स्टार यहाँ पर टी आ जाएगा बराबर एस। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया दोस्त, एस स्टार टी एस का स्टार बराबर ये। तो इसका मतलब एस स्टार टी एस इज सेल्फ एडजॉइंट। तो मतलब अपन ने भैया सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर प्रूव कर दिया। 5 प्रोबेबिलिटी प्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी नंबर 6 पे चलते हैं। सारा कराएंगे आज से, क्लास लंबी हो जाए। कह रहा है कि T1 T2 दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो कह रहा है कि T1 T2 प्लस T2 T1 इज ऑल्सो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ये प्रूव करके दिखाओ। कह रहा है अगर T1 T2 सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो T1 T2 प्लस T2 T1 भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। मतलब ये कह रहा है अगर T1 स्टार T1 है, T2 स्टार अगर T2 है, तो कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ T1 T2 प्लस T2 T1 स्टार दैट्स इक्वल टू T1 T2 प्लस T2 T1। भाई अपने को इसको सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्टार ये खुद ही है। तो मतलब अपने को यही तो प्रूव करना है, अपने को यही तो प्रूव करना है। चलिए करते हैं, लेफ्ट साइड को उठा लो। लेफ्ट साइड में क्या है, T1 T2 प्लस T2 T1 का स्टार। तो पहले सम पर लगाएंगे। सम पर कैसे लगाएंगे, ये पहला ये दूसरा, तो जब पहला दूसरा का स्टार होता है एस प्लस टी स्टार, एस स्टार प्लस टी स्टार, तो मतलब ये एस ये टी, तो मतलब T1 प्लस T1 T2 स्टार प्लस T2 T1 का स्टार। अब देखो कहानी आपको समझ में आ रही होगी सर जी क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट पे लगाने वाले हैं। एस टी स्टार पहला दूसरा स्टार, दूसरा स्टार पहला स्टार, प्लस इधर पहला दूसरा पहले का स्टार, पहला दूसरा दूसरे का स्टार, पहले का स्टार। अब भैया ये तो कह रहा है T1 स्टार T1 है, T2 स्टार T2 है, तो इधर T2 कर देंगे, इसकी जगह पे T1, T1 स्टार की जगह पे T1, T2 स्टार की जगह पे T2। अब इसको सीधा कर लो, पहले इसको लिख लो T1 T2, फिर इसको लिख लो T2 T1। तो मतलब भैया T1 T2 प्लस T2 T1 का स्टार बराबर T1 T2 प्लस T2 T1। उसका मतलब प्रूव हो गया कि ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। कह रहा है कि T1 T2 स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर है। अभी तो सेल्फ एडजॉइंट थे, अभी स्क्यू कह रहा है। तो कह रहा है प्रूव करो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर है T1 T2 माइनस T2 T1 इज आल्सो स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब कहानी दोस्त ये है कि T1 स्टार जो है ना वो माइनस T1 है, और T2 स्टार जो है वो माइनस T2 है। स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर कह रहे हैं ना। तो दोस्त कैसे करेंगे, अब देखो कहानी को समझते हैं। अपने को अगर ये प्रूव कर दें T1 T2 माइनस T2 T1 का स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 T2 माइनस T2 T1। अगर अपन ये स्टार माइनस टाइम्स कर दे इसी का तो काम हो जाएगा। तो मतलब अपने को दोस्त ये प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे देखो, इसको उठा के लाओ, T1 T2 माइनस T2 T1 पूरे का स्टार। अब मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, तो मैंने कहा था कि ये प्लस में है तो ये माइनस में भी काम कर जाती है, ये माइनस में भी काम कर जाती है। कैसे करेगी मैं बताऊं क्या, देखो ऐसे,
इसको ऐसे लिख दे, माइनस को अंदर ले आए, अब प्लस पे तो लग ही जाता है। ए टी का स्टार, ए कौन है यहाँ, -1 है, तो -1 का कॉन्जुगेट मतलब ए का कॉन्जुगेट, -1 का कॉन्जुगेट -1 ही होता है। ये लीजिए, ये माइनस का भी मैंने प्रूव कर दिया। इधर आ जाओ, ये पहला दूसरा, तो अपन पहला पे स्टार लगाएंगे, माइनस दूसरे पर स्टार लगाएंगे। अब पहला दूसरे का स्टार, दूसरे का स्टार, पहले का स्टार, माइनस दूसरे का स्टार, दूसरे का स्टार, पहले का स्टार। अब माइनस कॉमन ले लो, तो टी, एक काम करते तो पहले चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर, तो T2 स्टार यहाँ पे क्या आ जाएगा, -T2, यहाँ पर आ जाएगा -T1, यहाँ पर आ जाएगा -T1, यहाँ पर आ जाएगा -T2, तो माइनस माइनस प्लस T2 T1, माइनस माइनस प्लस T1 T2, माइनस ले लो कॉमन, तो पहले ये आ जाएगा T1 T2, फिर ये आ जाएगा -T2 T1, तो मतलब इसका स्टार ये हो गया माइनस टाइम्स, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 कह रहा है अगर T अपना कोई स्क्यू ऑपरेटर है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, तो T स्टार इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर और T क्यूब इज स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर। बड़ी ही कमाल की प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कह रहा है अगर T अपना कोई स्क्यू ऑपरेटर है, बोले तो T इज इक्वल टू, बोले तो T इज इक्वल टू, बोले तो T इज इक्वल टू माइनस टी स्टार। कह रहा है T बी ए स्क्यू ऑपरेटर, मतलब T इज इक्वल टू माइनस टी स्टार। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, कैसे, और T स्टार इज इक्वल टू माइनस टी, एक ही बात है। तो कह रहा है अगर T कोई स्क्यू ऑपरेटर है इनर प्रोडक्ट स्पेस पे VF पे, तो कह रहा है T स्टार तो होगा एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट, और T पावर 3 स्क्यू, मतलब इवन पावर पे तो बता रहा है कि सेल्फ, और ओड पावर पे बता रहा है स्क्यू सेल्फ एडजॉइंट। तो अपन कैसे करेंगे दोस्त, देखो अपने को प्रूव करना है कि T स्क्वायर सेल्फ एडजॉइंट, तो मतलब अगर अपन ये प्रूव कर दें T2 स्टार दैट्स इक्वल टू T2, मतलब T स्क्वायर स्टार इज इक्वल टू T स्क्वायर, मतलब T स्क्वायर सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना है, T क्यूब स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर प्रूव करना है। तो T स्क्वायर स्टार T स्क्वायर प्रूव कर दे तो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, T स्क्वायर स्टार, इसको लिख सकते हैं T इंटू टी का स्टार, भाई T स्क्वायर क्या मतलब क्या है, T इंटू टी। अब ये पहला दूसरा दोनों सेम ही है, तो दूसरे का स्टार और पहले का स्टार एक ही बात है। अब ये T स्टार कैसा है, T कैसा है, स्क्यू ऑपरेटर, तो मतलब T स्टार यहाँ माइनस टी आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, और यहाँ पर भी माइनस टी आएगा, माइनस माइनस प्लस T इंटू टी दैट्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो मतलब T स्क्वायर स्टार इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब T स्क्वायर क्या है, दिस इंप्लाइज T स्क्वायर इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। एक काम करता हूं, T क्यूब यहीं कर देता हूं। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है T क्यूब जो है वो स्क्यू एडजॉइंट है, तो T क्यूब का स्टार इज इक्वल टू T इंटू टी का स्टार दैट्स इक्वल टू पहला दूसरा तीसरा सब में वही रहने वाला है, T स्टार T स्टार T स्टार। अल्टीमेटली तो इन दो को पेयर मान के करेंगे, पहले दो पे लगाएंगे और इसको सिंगल मान के करेंगे, ये पहला दूसरा तो खुल के, तो तीनों सेम यही आने वाले हैं, कोई डिफरेंट तो है नहीं। तो T स्टार किसके बराबर है, माइनस टी, ये माइनस टी, ये माइनस टी, तो 3 बार नेगेटिव आ रहा है तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया T क्यूब स्टार इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब। इसका मतलब T क्यूब क्या है, T क्यूब क्या है, इज स्क्यू ऑपरेटर, स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर। तो एक बात ध्यान रखना, ये सब चीजें तभी प्रूव हो रही है जब T खुद एक स्क्यू है। T अगर स्क्यू है तो T स्क्वायर सेल्फ एडजॉइंट, और T अगर स्क्यू है तो T क्यूब, मतलब इवन पावर पे तो अपना बन रहा है सेल्फ, और ओड पावर पे बन रहा है अपना स्क्यू।
है ना। तो ये 8 प्रॉपर्टी हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो, 9 और 10 10 तक बताऊंगा, काफी रहेंगी। 9 प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इफ द जीरो ऑपरेटर, ये है ओ वी से वी, ये जीरो ऑपरेटर जो कि इस प्रकार से डिफाइंड होता है, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी ओ वी इज इक्वल टू जीरो। अपने को बता डेफिनेशन बताई इसने। तो कह रहा है इज ऑलवेज ए सेल्फ ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ये कह रहा है कि जीरो ऑपरेटर इज ऑलवेज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। दो रिजल्ट याद रख लो दोस्त मेरे, एक तो जीरो ऑपरेटर और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये दोनों को दोनों हमेशा सेल्फ होता है। मैं प्रूव करने वाला हूं, ये तो 9 नंबर में प्रूव करूंगा, ये नेक्स्ट 10 में प्रूव करूंगा कि ओ बोले तो जीरो ऑपरेटर इज ऑलवेज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए जीरो इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ऑप्शन बी आइडेंटिटी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। है ना, कौन सा ट्रू है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मैं अभी प्रूव करने वाला हूँ, पहले इसको प्रूव करता हूँ। अब अपने पास क्या कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि अपने पास एक जीरो ऑपरेटर है वी से वी, वो इस प्रकार से डिफाइंड है, किस प्रकार से, ओ वी, वो इस प्रकार से है ओ वी इज इक्वल टू जीरो। ये ओ है, ये तो ओ है और ये जीरो है ना, ये इमेज है जीरो, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। ये अपने पास गिवन है। क्या प्रूव करना है कि ये जो जीरो ऑपरेटर है वो ऑलवेज क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ये प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे अपन, क्या, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जीरो ऑपरेटर। भाई जीरो ऑपरेटर क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, एक लीनियर ऑपरेटर ही है। तो ओ इस्तेमाल करेंगे, जैसे टी करते हैं यहां पर यो करेंगे, ओ यू कोमा वी दैट्स इक्वल टू, यू अकेला रह जाएगा और यहां पर लग जाएगा ओ स्टार। क्या लग जाएगा, ओ स्टार वी। ये क्या किया मैंने बाय डेफिनेशन लगाया है दोस्त। क्या लग सकते, टी है, यू खाली रह गया, वी पे लग गया स्टार, टी स्टार, तो मतलब ओ की जगह ओ स्टार। अब मैं क्या करूंगा दोस्त, मेरी तो आदत राइट हैंड साइड उठा के लाऊंगा, यू ओ स्टार वी दैट्स इक्वल टू, इसको लिख लूंगा ओ यू कोमा वी, इसको इधर लिखो। अब मैं इस पर काम शुरू करूंगा। अब मुझे पता है बाय डेफिनेशन अगर वी है तो जीरो आएगा, यू है तो भी जीरो आएगा, डब्ल्यू है तो भी जीरो, मतलब सभी जो भी एलिमेंट आएगा वेक्टर स्पेस वी से उसकी वही में जीरो आएगी। तो जीरो ओ सॉरी ओ यू क्या हो जाएगा, जीरो। और इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इस क्लास की शुरुआत में मैंने बता दिया था, पहले क्लास की स्टार्टिंग में ही, कि जब इनर प्रोडक्ट करते हैं दो में से कोई एक जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। और इस जीरो का मैं फायदा उठाऊंगा, इस जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ऐसा होने पर ऐसा लिख सकता हूं तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता क्या? मुझे तो अपना एडजस्टमेंट करना है, मुझे पहले पे यू चाहिए तो मैं पहले पे यू ले आया। अगर इन दो में से कोई एक जीरो तो जीरो आएगा, तो इसी जीरो को मैं इन दो में से किसी इस जीरो को इस्तेमाल कर लूं, क्या पता एक ही बात है। अब पहला पहले के बराबर तो दूसरा दूसरे के बराबर, मतलब ये वाला दूसरा कौन है, दिस इंप्लाइज ओ स्टार। अभी मैं एक काम करता हूं, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं ताकि मैं बता पाऊं कैसे। जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ वी लिख सकता हूं, क्या दिक्कत आ रही है? तो वापस इस, अब देखो ये यहां पहुंचने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, यू तो मेरा यू ही रहेगा, इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ वी, ओ वी। ए अब बनेगी बात। अब देखो पहला पहले के बराबर तो दूसरा दूसरे के बराबर, दूसरे में कहना ओ स्टार, यहां पर कौन है ओ, एलिमेंट तो वी है दोनों में, तो ओ स्टार किसके बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ओ स्टार बराबर ओ। और यही अपने को प्रूव करना था दोस्त, ओ स्टार बराबर ओ, दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जीरो ऑपरेटर वो क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट, ओ स्टार बराबर ओ मतलब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो इसी देखिए मैंने ये डेफिनेशन लगाई, इसको इधर लिखा, ये इधर लिखा, ओ यू मतलब जीरो डेफिनेशन से, तो दो में कोई एक जीरो तो एक जीरो हो जाता है। अभी इस जीरो का फायदा उठाऊंगा मैं, इस जीरो को मैं यहाँ इस लिख करके ये यू लिख लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली दो में एक जीरो है तो जीरो ही रहेगा, है ना। अब क्या किया मैंने, अब मैंने ये कर दिया कि मेरे दोस्त
इस जीरो को मैं लिख दिया ओ वी लिख दिया, पहला पहले के बराबर तो दूसरा दूसरे के बराबर, ओ स्टार बराबर हो गया। तो आपको याद रखना है जीरो ऑपरेटर इज ऑलवेज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। अब मुझे प्रूव करना है आइडेंटिटी ऑपरेटर इज आल्सो ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ये है आज की अंतिम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। उसके बाद ये क्लास समाप्त, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समाप्त। ये 10 प्रॉपर्टीज और जो कॉन्सेप्ट पीछे बताएं छोटे छोटे डेफिनेशंस वो सारी याद कर रहे हैं ना, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो न्यूमेरिकल के चक्कर मत फंसना, ये प्रॉपर्टीज सारे याद रखना क्योंकि सारा काम थ्योरेटिकल ही है। कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है आई बोले तो आइडेंटिटी ऑपरेटर वी से वी डिफाइंड इस प्रकार से हो रहा है, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहता है? आइडेंटिटी मतलब जैसा है वैसा दिखे, तो मतलब जो यहाँ है वो यहाँ दिखे, जो यहाँ है वो यहाँ दिखे। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर इस प्रकार से डिफाइंड होता है। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि वो सेल्फ एडजॉइंट है। बोले तो आई स्टार बराबर आई, मतलब अपने को आइडेंटिटी ऑपरेटर आई वी से वी किस प्रकार से डिफाइंड है दोस्त? आई वी इज इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। कहानी समझ में आई? ये अपने को गिवन है, अपने को प्रूव करना है कि आई स्टार एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर कैसे? कि इनर प्रोडक्ट ऑफ आई यू कोमा वी को मैं लिख सकता हूं इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा आई स्टार वी बाय डेफिनेशन। अब मैं राइट को पहले लिखता हूँ तभी मेरा काम बनेगा। नाउ यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई स्टार वी, लेफ्ट को इसको इधर ले लेता हूँ आई यू कोमा वी। क्या बात सर जी, बहुत बढ़िया। अब मैं लगाऊँ बाय डेफिनेशन, आई वी बराबर वी होता है, चाहे मतलब कुछ भी एलिमेंट उठा के लाओ, जो इधर है वो इधर आएगा। तो मतलब आई यू है तो यू आएगा। अब मैं तो पहला एलिमेंट तो मेरा u है, तो पहला तो पहले के बराबर आ गया। अब मुझे दूसरे में कुछ खेल खेलना है, तो मैं u की जगह u रखूंगा और इस v की जगह पे क्या लिख दूंगा? v किसके बराबर? आई वी के बराबर। तो जब पहला पहले के बराबर आ रहा है मतलब दूसरा दूसरे के बराबर, दूसरे में वेक्टर v है तो v है, तो यहाँ पर आई स्टार है तो आई स्टार है तो मतलब आई के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आई स्टार बराबर आई, बोले तो आई इज ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। आई स्टार बराबर आई, यही अपने को प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास यहाँ तक जो कुछ पढ़ा है सारा समझ में आया होगा। आपको इनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर के साथ साथ एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, समझाया है। एडजॉइंट ऑपरेटर उसकी जितने भी टाइप्स हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, स्क्यू ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर और हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिटरी ऑपरेटर और साथ के साथ ऑर्थोगोनल ऑपरेटर, ये सारी टाइप समझाते हुए पढ़ाते हुए प्रॉपर्टीज़ 10 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन करके दिखाई है, प्रूव करके दिखाई है। क्योंकि मैंने इसमें सारी प्रॉपर्टीज सारी थ्योरम्स एक तरीके से थ्योरम है सारी प्रूव इसलिए करके दिखाई है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल काम इतना है नहीं, तो सारा थ्योरेटिकल ही काम है। तो क्यों ना थ्योरेटिकल काम है अगर है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है, सारी थ्योरम्स के प्रूफ को एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज सारे प्रूफ करने की जरूरत है भी नहीं। और आपको क्या करना है, इन सब की स्टेटमेंट ये सीधा ये याद रखना है, प्रूफ नोट नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है। प्रूफ आपको अगर देख लिया है तो मैं तो कहता हूँ कि आपको प्रूफ देख ही लेना चाहिए था। उससे फ़ायदा ये है कि कॉन्सेप्ट फील कर पाएंगे और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारा पढ़ाया समझ में आया होगा। जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है ना?